पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मा बंधन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, सभी के परम गुरु महाअवतार बाबा जी को अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए अनंत ब्रह्मांड की सभी दिव्य अलौकिक और ईश्वरीय शक्तियों को साष्टांग प्रणाम। माँ वसुंधरा, दिव्य प्रकृति के कण कण को, पंच महाभूत को साष्टांग नमन। तीनों लोकों के भूत भविष्य और वर्तमान के सभी ऋषि मुनि आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को, सभी एंजल्स आर्कएंजल्स, अनेकों लोकों के मास्टर्स को, साथ ही अपने अपने स्पिरिचुअल गाइड्स को और अपने अपने माता पिता को साष्टांग प्रणाम करेंगे। पूरी श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे प्रिय गुरु, जिनकी वजह से आज हम आध्यात्मिक मार्ग पर मिलकर चल रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि है, जिसे कई नाम दिए गए हैं। अमृत उत्सव, उनकी स्मृति उत्सव। तो काफी ऐसे लोग भी हैं, शायद वो उनकी जीवनी के बारे में शायद ना जानते हो ठीक से। तो मैं एक शॉर्ट सा उनका परिचय आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पत्री जी नवयुग के आध्यात्मिक मास्टर हैं, जो ध्यान विज्ञान का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करने के लिए कटिबद्ध हैं। पत्री जी ने अपने असीम ज्ञान को सभी जिज्ञासुओं और मास्टर्स के साथ साझा किया है। 1947 में शक्कर नगर जिला निजामाबाद तेलंगाना राज्य में पत्री जी का जन्म हुआ। पत्री जी ने कृषि विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। वे शास्त्रीय संगीत की दोनों विद्याओं, गायन और बांसुरी वंदन के अच्छे कलाकार हैं। उन्होंने संगीत गुरु चंद्रशेखरन जी से शिक्षा प्राप्त की, जो स्वयं महान संगीतकार टी.आर. महालिंगम के शिष्य थे। 1979 में आत्मबोध होने के पश्चात उन्होंने अपने मित्र श्री रामचन्ना रेड्डी के साथ आनापानसती ध्यान पर गहरे प्रयोग किए। उन्होंने 1990 में ध्यान के प्रसार के लिए पहले समूह द कर्नूल स्पिरिचुअल सोसाइटी का गठन किया। फिर उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग पर समर्पित होते हुए 1992 में कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स में अपने मार्केटिंग मैनेजर के पद से त्याग पत्र दे दिया। तब से वे प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक और ध्यानी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। वो सभी के अंदर की असीम शक्ति और स्वयं के यथार्थ निर्माण की संभावना को जगाने हेतु सतत प्रयासरत हैं। पत्री जी का कहना है कि ध्यान को सिर्फ स्वास्थ्य और शांति के लिए ही नहीं, बल्कि ध्यान योग के एक उच्चतम साधन की तरह अपने अनंत से जुड़ने की सच्चाई को जानने के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये तो सिर्फ हमने उनके जन्म की बात देख ली, और जो उन्होंने मार्केटिंग मैनेजर के पद से इस्तीफा दिया था, तब उनके बच्चे, दोनों बेटियां बहुत छोटी थी, और उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मेरा परिवार कैसे चलेगा। और ध्यान में उन्होंने, ध्यान की लगन में, प्रचार प्रसार में अपनी नौकरी छोड़ दी। और फिर उन्होंने कैसे आगे बढ़ते गए, वो बहुत लंबी कहानी है। मैं आप सभी लोगों को लिंक दूंगी, आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। उनकी पत्री जी की एक उत्तर बुक है बहुत अच्छी, उसके अंदर उनका काफी अच्छा डिटेल में दिया गया है। और जहां तक उनके ध्यान प्रसार की बात है, तो ऐसा लोगों ने, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने बताया कि वो एक को ध्यान सिखाने के लिए भी, एक व्यक्ति के लिए साइकिल से कई किलोमीटर यात्रा करते थे, और वहां जाके बैठते थे। जवाब आता था अभी 1 घंटा रुको, बाहर बैठे रहते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि थोड़ी देर में वो कहते थे कि अब आज नहीं है समय, तो वो वापस चले जाते थे, फिर अगले दिन जाते थे। और उस कई बार उनको
आसपास के गांव जाने के लिए नदी पार करके जाना पड़ता था। बहुत सारी उनकी स्ट्रगल की कहानियां हैं जो हम लोग बड़े बड़े मास्टर से सुनते रहते हैं, कई जगह मेंशन भी की गई हैं। तो आज हम सब मिलके ऐसे गुरु को, जो पूरी तरह जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया ध्यान के लिए, और उसमें उनका क्या फायदा था देखिए आप। हम भी सब जानते हैं कि जो ध्यान करता है उसी का जीवन बदलता है। वो तो प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है, उसका भी पुण्य होता है, लेकिन वो चाहते थे कि सब आगे बढ़े, सभी का एनलाइटनमेंट हो। और इसी बात से, इसी वननेस की फीलिंग में उन्होंने इतना कार्य किया जो अभी तक कर रहे हैं वो। तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं, हमारे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सुन लेते हैं। उसके बाद हम सभी पार्टिसिपेंट्स के उनका गुरु के प्रति जो भी कृतज्ञ भाव है उसको सुनेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम। ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा हो तुम। मैंने तुम्हें जहाँ रखा कोई नहीं है वहाँ। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए। जी, अब मास्टर किशोर हैं, उनके बारे में जानते हैं। जी, वॉइस आई थी कि नहीं अविनाशी? नहीं दीदी, नहीं आ रही वॉइस। नहीं आई? नहीं। वॉइस नहीं आई? नहीं दीदी। चलिए, अच्छा एक बार और ट्राई कर लेती हूँ मैं, यदि आ गई तो। सॉन्ग था पत्री जी का, वो नहीं आया? नहीं, सॉन्ग तो चल रहा था दीदी। सॉन्ग आ उसके गया, बाद बंद हो रिकॉर्डिंग गया नहीं था, आई। फिर वो खत्म हो गया होगा ना, बंद हो गया होगा था। हाँ ठीक है, ठीक है, बस एक हाँ बार जी। और मैं देख लेती हूँ यदि।
चलिए, उससे मैसेज से वॉइस आ नहीं पा रही है। अम, सुमन, आप मैसेज से लगाना जानते हो? हाँ जी दीदी। अच्छा चलो, मैं आपको बाद में भेजूंगी। हम शुरू करते हैं, बीच में लगा लेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो जी जी। मैंने कभी लगाया नहीं, मैं ट्राई कर सकती हूँ। नहीं, फिर रश्मि, आपको पता है? जैसे शेयर करते हैं। किसी किसी को भी पता है क्या कि आई क्लाउड से या मैसेज से? मैंने ट्राई करके देखा था, तब तो हो गया था। अब क्यों नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलिए, लुबना जी, आपको पता है? नहीं कोई भी मैम। जानते हैं तो बता दीजिए। अ, आपको, आप कर सकते हो? नहीं। नहीं नहीं। मैं अभी करने जाऊँ तो पता नहीं होगा या नहीं। पहले अगर हाँ, बताते तो क्योंकि मैं मैंने, ट्राई कर लेती थी। मुझे भी बहुत टाइम लग गया, काफी सारा कुछ करना था। रात को भी 11:30 बज गए और सुबह भी उठ के कर, तो वो आपको बच बाकी गया था। सबकी आवाज आ रही है? आपको बाकी सबकी आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। आपको बाकी सबकी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, सबकी आ रही है। सबकी आ रही है। एक बार आशा का भी मैसेज आया हुआ है, वो नहीं आ पा रही है, तो मैं बीच में चेक कर लूंगी। तो चलिए, मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको कि पत्री जी से हमने हाँ। जो भी सीखा, तो उसमें बहुत सारे उनके सूत्र की तरह हैं। एक तो उन्होंने पीएसएसएम के 18 सूत्र बताए हैं। हमारे ग्रुप में भी उसका सेशन हो चुका है। एक एक सूत्र पे भी हम बोलने चले तो बहुत कुछ है। और ध्यान में जो मेन उनके हैं वो तो सभी जानते हैं, ध्यान, पिरामिड, शाकाहार। तो हम किसी भी टॉपिक को लेके उनका कृतज्ञता अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने उनका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है 5 फिंगर कॉन्सेप्ट। तो उस 5 फिंगर कॉन्सेप्ट को हम याद करेंगे, जो हमेशा सबको हो सकता है सभी को याद ही होगा। फिर भी अब हाँ, आज हम उनका अ, उसको चाहे रिपीट ही करेंगे। जिस तरह हमारी ये हाथ है, तो इसमें उन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था कि सबसे छोटी फिंगर हमारा शरीर है, बॉडी। द लिटिल फिंगर इज द बॉडी, इंडिकेट द बॉडी। शरीर क्या है, हम सभी जानते हैं। शरीर, जिसमें हम कई बार बोलते भी हैं गहरे ध्यान में, मैं शरीर नहीं हूँ। इस इन पांचों स्तर पर हम रहते हैं, लेकिन जिसमें सिर्फ हमारा शरीर विजिबल है, दृश्यमान है, जो हमें दिखाई देता है। इसलिए दिखाई देता है कि वो 5 तत्वों से बनाया हुआ है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। हम सभी जानते हैं ये सब चीजें, है ना? तो अब क्या है कि शरीर जो है हमारा, फिजिकल बॉडी है, जो स्थूल शरीर भी जिसे कहते हैं। उसके बाद में हमारी जो रिंग फिंगर होती है, उसको उन्होंने रिपीट किया है कि ये हमारा मन है। मन से ही सब कुछ होता है, जो मन कहता है वही शरीर करता है। सबसे पहले मन में आता है विचार, फिर शरीर से होता है। ठीक है। तो हम मन के बारे में भी जानते हैं, लेकिन हमने ज्ञान में ये भी जान लिया कि मैं मन नहीं हूँ, या हमें मन के पीछे नहीं भागना। क्योंकि मन में ही हमारी सारी स्मृतियां, मेमोरीज जुड़ी हुई हैं हमारी। हमने कितनी एजुकेशन की है। आज मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाती हूँ, कई बार नहीं लगाती हूँ। उसका क्या फायदा है? क्योंकि वो ज्ञान जब लिया था, जब था, प्रैक्टिस करी जब था। यदि आप उतना नहीं समझ पा रहे, उतना नहीं है, तो उन डिग्रियों का, पीएचडी का, डीएचएमएस का क्या फायदा? ठीक है ना? ये एक हम एक ट्रुथ, सत्य की बात कर रहे हैं। तो मन हमारा जो है वो मिथ्या है। उसके बाद है बुद्धि, इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट में भी वही चीजें आ जाती हैं। और मन, इसमें हमारा मेमोरी में हमारा नाम भी आ जाता है। मेरा नाम भी मिथ्या है। आज आप मुझे किसी भी नाम से बुला लो, निकनेम होते हैं कितने सारे, तो हमारा नाम भी मिथ्या है। मतलब मन तो जो भी कुछ है उसका वो, और मिथ्या का मतलब होता है भी,
लेकिन सत्य नहीं है, उसका मतलब मिथ्या है। मैं ये नहीं बोल रही कि झूठ है, मिथ्या है, ठीक है। और बुद्धि उसका भी वही है। बुद्धि आपकी कभी कैसी, हम कहते हैं ना इसकी बुद्धि नहीं चलती, इसकी बुद्धि तो फिर गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो बुद्धि भी जो है वो एक सी नहीं है कभी भी। और जो चीज स्थिर नहीं है वो सत्य नहीं है। सत्य तो स्थिर है, सत्य कभी बदलता नहीं है, हम सभी जानते हैं ये सब चीजें। जस्ट ए रिवीजन। उसके बाद ये जो फिंगर है हमारी, जिससे हम इंडिकेट करते हैं सभी को, वो हमारी है आत्मा। ये आत्मा है हमारी। और आत्मा क्या है, उस पे हम अब बोलने लगे तो सेशन भी कम पड़ जाएगा। सभी जानते हैं वो ऊर्जा जो हमारा शरीर चला रही है, जिसकी वजह से हमारी आंखें देख, वो इट्स एनर्जी, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। क्वांटम फिजिक्स हैज बीन प्रूव्ड इट, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो ये वो एनर्जी है, वो कॉन्शियसनेस है, वो चेतना है, आत्मा, जो जिसके हमारे शरीर में होने से, मात्र शरीर में होने से हमारी आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, मुंह बोल रहा है, पैर चल रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं। सिर्फ ये एक ऊर्जा निकल जाती है तो यही आंख नाक कान होते हैं, लेकिन वो मिट्टी हो जाते हैं, कोई काम नहीं कर सकता। और ये क्या है, सर्वात्मा। अब क्या है कि ये तो सब पास पास है, हम बॉडी मन सुन ले, बुद्धि से हिसाब लगा लेते हैं शरीर का। आत्मा भी हमारे शरीर के अंदर रहती है, सर्वात्मा दूर है। और हमें क्या करना है, सर्वात्मा को आत्मा से मिला देना है, तब क्या बन जाएगा, परमात्मा। और इसके लिए उन्होंने सॉल्यूशन दिया, ध्यान, आनापाना सती ध्यान। जब हम ध्यान में जाते हैं, हमारे बहुत साथियों का एक्सपीरियंस है जिन्होंने उसको अनुभव किया है, ध्यान की गहराइयों में हम अपनी चेतना को अनुभव करते हैं, जहां मौन के सिवा, शून्यता के सिवा कुछ भी नहीं रहता। क्या रह जाता है, हमारी सिर्फ एक चेतना, आई एम, मैं हूं। सिर्फ ये ध्यान रहता है। और एक स्थिति आती है तब वो भी नहीं ध्यान रहता, सिर्फ एक ही चेतना हो जाती है, जब उस परम तत्व के साथ उस समुद्र में हम विलीन हो जाते हैं, माँ चेतना के। ठीक है ना। तो ये पत्री जी का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही सुंदर, इतना डिवाइन है कि आप वीडियो पे देखेंगे तो कम से कम 5 फिंगर कॉन्सेप्ट पे 8-10 उनके वीडियो हैं, कभी कहीं की रिकॉर्डिंग है, कभी कहीं की है। तो और इसके अलावा जो 18 सूत्र प्रिंसिपल्स ऑफ PSSM, वो भी आप सबने जानते होंगे और आप लोग YouTube पे भी देख सकते हैं। तो बस मैं इतना ही बोलूंगी, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी रीता जी को। रीता जी हैं, नहीं है? जी रीता जी, अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सभी को, थैंक यू संतोष जी। जैसा कि संतोष जी ने बता ही दिया है कि आज के दिन हम पत्री जी को याद कर रहे हैं। उन्होंने कुछ हमें ऐसे सिद्धांत बताए थे जो मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई बड़े लोग होते हैं तो कोई किताब लिख जाते हैं, कोई अपने ही कुछ ऐसी चीज़ें बता जाते हैं कि जिनकी वजह से हम उनको याद करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पत्री जी थे, इन्होंने बड़ी सिंपल सी बातें कही कि तुम अपना स्वस्थ जीवन कैसे जी सकते हो, कैसे तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ सकते हो। माने फिजिकल बॉडी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि आध्यात्मिक शरीर या आध्यात्मिक क्षेत्र। तो कहीं भी आगे बढ़ने के लिए हमें अपना फिजिकल स्ट्रक्चर, अपनी फिजिकल बॉडी को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जो समग्र स्वास्थ्य है, समग्र स्वास्थ्य मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड हेल्थ, जो फिजिकल लेवल पे भी है, मेंटल लेवल पे भी है और स्पिरिचुअल लेवल पे भी है, उनको एक साथ आगे बढ़ाना। और जब हम एक साथ आगे बढ़ाते हैं तो हम
ज़्यादा बेटर तरीके से अपने शरीर के बारे में, अपने परिवार के बारे में और अपने समाज के लिए हम किस तरह से अपना कीमती समय दे सकते हैं, उसको समझ पाते हैं। तो उन्होंने PSSM में 18 सिद्धांत बताए थे, जिनमें उन्होंने सबसे पहला सिद्धांत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत क्या बताया? सही ध्यान। पर इस किसी भी सिद्धांत के लिए हमें पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। अपने शरीर को और समाज को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उन्होंने कहा कि सबसे पहले है सही ध्यान। अब सही ध्यान हम लोग कई बार सुनते हैं, ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और ध्यान करने के लिए कई लोग कई तरीके बताते हैं। पर मेरे को लगता है PSSM के पत्री जी ने जो ध्यान करने का तरीका बताया, उससे ज़्यादा आसान कोई तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ध्यान करना है। वो क्या है? आनापानासती ध्यान। और क्या करना है? आपने बिल्कुल आराम से एक सहज अवस्था में बैठना है, अपनी आंखें बंद करनी है, अपने हाथों को आपने इस तरह से इस स्थिति में लाना है और आंखें बंद करके कहाँ जाना है? ध्यान करने के लिए करना क्या है? सिर्फ अपनी आती और जाती सांसों पर ध्यान देना है। दूसरा उन्होंने बताया स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। स्वाध्याय यानी स्वयं का अध्ययन। स्वयं का अध्ययन में हम क्या करते हैं कि हमें नॉर्मली आपने देखा होगा कि बच्चों को पेरेंट्स शुरू से ही अच्छी अच्छी बुक्स ला के देते हैं कि तुम पढ़ो। बड़े बड़े नेताओं की बुक्स, बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों की बुक्स देते हैं। तो उसी तरह से हमें यहाँ पर जो अध्ययन करना है, वो अपने स्वयं का अध्ययन करना है कि जीवन शैली जो हम जी रहे हैं, उस जीवन शैली में हम किस तरीके से देशभक्ति के लिए कुछ कर रहे हैं, किस तरह से हम आपस में प्रेम भाव बढ़ा रहे हैं, और अपने हमारे जो संत ऋषि मुनि हुए जो सदियों से ध्यान करते आ रहे हैं, वो किस प्रकार का ध्यान करते आ रहे हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि सांसों का ध्यान ही सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर उन्होंने बताया सज्जन संगत। मास्टर्स, हम लोगों को अब तो हम तो ध्यान के रास्ते में आ चुके हैं, तो हम कहीं पे भी गपशप लगाने के लिए नहीं बैठते। लेकिन जो आम जनता है, वो क्या होता है, घर का काम खत्म किया, 2-4 लोग इकट्ठे अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठे और चाय पार्टी हो गई और एक दूसरे की बातें हो गई, मेरे घर तेरे घर, ये इस तरह से। लेकिन हमारे पत्री जी ने क्या कहा कि अगर बैठना है तो ध्यानियों के साथ बैठो, ध्यानियों की संगति में समय व्यतीत करो, उनके अनुभव सुनो, ध्यान में उनको क्या क्या अनुभव हुए और तुम अपने अनुभव शेयर करो। चौथी चीज उन्होंने बताई मौन। अगर आपके पास खाली समय है तो टीवी या पिक्चर या इधर उधर के व्यर्थ की बातें करने से बेटर है कि आप मौन रहें। कुछ समय दिन में हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए, आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए। फिर उन्होंने बताया पूर्णिमा ध्यान जरूर करो। पूर्णिमा ध्यान का क्या मतलब है? हम सब जानते हैं कि जो पूर्णिमा जिस दिन होती है, उस दिन जिस दिन पूर्णिमा होती है, उस दिन क्या होता है, जो चांद की रोशनी होती है उसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है। और पत्री जी कहते थे अगर हो सके तो उस पूर्णिमा की रात को आप पूरी रात बैठकर ध्यान करो। ध्यान का मतलब ही यही है, ऊर्जा ग्रहण करना। जो ऊर्जा हमारे सहस्त्रार से हमारे शरीर में जाती है, वो पूर्णिमा की रात्रि में मैक्सिमम ऊर्जा हम ग्रहण कर सकते हैं। तो कहते थे कि बेटर है अगर आप कर सको तो पूर्णिमा के दिन आप रात्रि भर ध्यान करो। फिर उन्होंने हमें सिखाया कि पिरामिड की ऊर्जा का उपयोग करो। तो बड़ा सिंपल है मास्टर्स, अगर हमारे आसपास घर के कहीं पे भी थोड़ी सी दूरी पर भी कोई पिरामिड बना हुआ है, क्योंकि पिरामिड जो है वो एक बड़ा साइंटिफिक फिगर है जिसमें एक विशेष एंगल्स होते हैं
जिसके कारण जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो पूरा दिन उसमें प्रवाहित होती है। तो वो कहते हैं कि अगर आपके पास पिरामिड नहीं भी है तो आप पिरामिड कैप लगा के भी ध्यान कर सकते हो और उसी तरह की ऊर्जा पा सकते हो। और पिरामिड कैप भी अगर आपको नहीं मतलब मुश्किल है खरीदना, तो वो भी विधि आप सब लोग जानते हैं, यूट्यूब में दी हुई है। आप सिंपल घर में एक मोटे चार्ट पेपर का पिरामिड कैप बना सकते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जो हम कभी बीमार होते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, फटाफट डॉक्टर के पास जाते हैं, उनकी दवाइयाँ लेते हैं और अपने आप को स्वस्थ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें भी उन्होंने क्या कहा कि जब हम दवाइयाँ खाते हैं, जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं या आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, उससे हम सिर्फ अपनी बीमारी को दबा देते हैं और फिर वही बीमारी कई गुना बढ़कर हमारे शरीर में आती है। लेकिन अगर हम ध्यान के द्वारा अपनी बीमारियों को पे कंसंट्रेट करें, आपने कई बार सुना होगा, जब हम ध्यान करते हैं तो कहते हैं ना, आपके शरीर में जहाँ पे भी दर्द है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि ज़्यादा परेशानी हो रही है, आप बैठ नहीं पाते, तो अपना ध्यान उस तरफ लगाओ ताकि जो हमारी ऊर्जा हम ग्रहण कर रहे हैं वो उस पार्ट पे मैक्सिमम पहुंचे और उस पार्ट की हीलिंग हो सके। इसके बाद उन्होंने कहा कि शाकाहार जीवन अपनाओ। शाकाहार नॉर्मली ध्यानी तो सारे शाकाहारी हैं, लेकिन जो लोग शाकाहार नहीं करते यानी मांसाहार करते हैं, तो उनको हम प्रेम से समझा सकते हैं। हम किसी को रोक नहीं सकते, हम किसी की जीवन शैली को बदल नहीं सकते, लेकिन हम उनको प्रेम से समझा सकते हैं कि जिस भी जंतु का वो मांस खा रहे हैं, इसका मतलब वो उस जंतु की पीड़ा को खा रहे हैं, उस जंतु के मन के जो दुख हैं उसे खा रहे हैं, और वो पीड़ा वो दुख हमारे शरीर में साथ ही जाता है और जो अल्टीमेटली हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में असर करता है और बीमारियां पैदा करता है। ऊर्जा तो हमें जो मिलेगी वो कुछ समय के लिए मिलेगी, नो डाउट कि मांस खाने में, मांस जो है उसमें ज़्यादा शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति के साथ जो हम किसी का दुख खा रहे हैं, जो हम किसी की बद्दुआ ले रहे हैं, आप देखिए जिस जंतु को आप मारते हैं उसकी माँ अगर सामने है या उसकी माँ को उसका बच्चा नहीं नजर आएगा तो वो कितनी दुखी होगी और कितनी बद्दुआ देगी। तो वो सब हमें साथ ही खाना पड़ेगा। वो जो हम खाएंगे तो वो हमारे शरीर के भीतरी अंगों पर बहुत बुरा प्रभाव डालेगा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रकृति में कुछ समय बिताओ। आप आजकल तो लोग बहुत मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, इवनिंग वॉक करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हम जब घर में रहते हैं तो हम अपनी चार दीवारियों में से ढके रहते हैं, हमें ना तो फ्रेश एयर मिलती है ना, क्योंकि आजकल तो मल्टी स्टोरीड फ्लैट्स हैं, तो कहीं विंडोज़ भी प्रॉपर नहीं है जहाँ से सही ढंग से धूप आए या हवा आए। तो वो कहते थे कि प्रकृति में कुछ समय ज़रूर बिताओ, क्योंकि जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऊर्जा भी ले सकते हैं। और इसके लिए वो कहते हैं कि ज़रूर हमें साल में कभी ना कभी पहाड़ों पर जाएं या नदी किनारे समय बिताएं, तो उससे हमें ज़्यादा सुकून भी मिलेगा, ऊर्जा भी मिलेगी। और फिर वो कहते हैं कि सहज और सरल जीवन जियो, माने आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमें कोई विशेष प्रकार की वेशभूषा, जैसे सन्यासी लोग ऑरेंज कलर के रोब्स पहन लेते हैं या कुछ खास तरह के तिलक लगा लेते हैं, तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं करना। कोई ऐसा आपको प्रणाली नहीं अपनानी, कोई ऐसी ड्रेस नहीं ले डालनी, सिर्फ आप अपने आप को अपने अंदर कंसंट्रेट करें, अपने पर ध्यान लगाएं। और ध्यान से हमें जो एकत्व का भाव आता है, क्योंकि जो ध्यान करते हैं ना, उनको हम उनके अनुभव अलग तरह के होते हैं, तो हमें उनके अनुभव सुनने भी चाहिए और अपने अनुभवों को शेयर भी जरूर करना चाहिए। जी रीता जी, प्लीज आपको इंटरप्ट कर रही हूँ मैं, प्लीज हम आगे बढ़े और भी सब लोग बोलेंगे। जी, 2 पॉइंट्स हैं, मैं सिर्फ पॉइंट्स बोल देती हूँ। हाँ, मैंने इसीलिए कि एक पॉइंट सब डिस्कस कर ले तो ठीक है। ओके जी जी। तो एक तो बच्चों को ध्यान जरूर सिखाएं अपने घर में, और दूसरा कभी अपने आप को शिष्य नहीं, हमेशा गुरु की तरह जी।
Thank you so much. I'm sorry I have taken extra time. Sorry. Thank you. थैंक यू रीता जी। जी, जो जो लोग सब तैयार हैं प्लीज हैंड रेज कर लें तो मुझे इजी हो जाएगा। जी मंजू जी, जी बोलिए। पहले से हैंड रेज कर लेंगे तो मैं एकदम उनको अनम्यूट कर सकती हूँ। ओपन में सबको इसलिए नहीं करती कि फिर शोर आने लगता है घर का। हाँ, जी तो मंजू जी प्लीज, जहाँ तक बस मैं रिक्वेस्ट करूंगी 1 और 2 मिनट लीजिए जी प्लीज। जी ठीक है जी आई जी नो। जी जहाँ तक रीता जी ने बताया कि बच्चों को जो है मेडिटेशन सिखाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही हमारे भविष्य हैं और उन्हीं से हमारा जो है आगे का उन संस्कार जो है वो डेवलप आगे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है, किसी भी जीवित गुरु को की पूजा न करें, क्योंकि आप स्वयं ही अपने गुरु हैं, ऐसा पति जी का कहना था। और यू आर योर ओन गॉड, हमेशा वो गॉड्स करके जो है एड्रेस करते थे। तो हम जब स्वयं अपने गुरु हैं तो हमको किसी और के गुरु बनाने की इतनी आवश्यक, वैसे तो अपनी स्वयं की इच्छा है, लेकिन उनका कहना ऐसा था कि स्वयं के गुरु बने, और किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक और पॉइंट मैं बोलती हूँ, अपनी समस्याओं को स्वयं ध्यान की मदद से सुलझाएं और सुलझाने का प्रयत्न करें, क्योंकि ध्यान में इतनी शक्ति है कि आपको किसी और के पास उसके लिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सो ये ध्यान की महत्ता को बताते हुए उन्होंने इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर दिया था कि आप किसी भी छोटी छोटी बात के लिए जो है किसी से सलाह लेना या डॉक्टर से वो करना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं के गुरु हैं, आप स्वयं के डॉक्टर हैं, आप अपने को अपनी समस्याओं का समाधान खुद से करें। इतना ही मैं अब आगे की पॉइंट्स जो हैं और जो भी बताना चाहे बता सकता है। थैंक यू संतोष जी। जी जी थैंक यू मंजू जी। तो साथ साथ अपनी कृतज्ञता अर्पित करते जाएं अपने गुरु को। हाँ, जी से उषा बात जी, करना। जी जी उषा जी। हाँ, मेरे पे लिखे तो 18 वो भी है, पर मैं किसी और पे बोलूंगी, जिसे 18 पे बोलना है वो बोले। उषा दीदी 18 पे एक को नहीं बोलना, एक एक पॉइंट अच्छा, ले लीजिए आप, कोई भी उसमें से जो नहीं आपको। तो मेरे पे जो है ना वो 2 मिनट से अंदर खत्म हो जाएगा, पर मुझे कुछ और कहना जी है। हाँ जी जी, जो कहना है कहिए आप। यस, अच्छा, जो मर्जी ठीक आप कहना चाहती हैं, ठीक है बस ठीक समय है का ध्यान रखते हुए। जी प्लीज। ठीक। वैसे मैं इस 18 को ही, पर अभी लुबना जी भी तो बैठी हैं। देखिए, मैं बताऊंगी कि उन्होंने ज्ञान रत्नों के बारे में भी कहा था, जो वो 9 है। उसमें वो 9 रत्न उनके ये हैं: आत्मा ही परब्रह्म है, देह ही देवालय है, तीसरा जीव ही ईश्वर है, चौथा श्वास ही गुरु है, पांचवा समय ही साधना है, छठा है सहज की प्रगति है, सहन की प्रगति है, अनुभव ही ज्ञान है, दान ही धर्म है, और धर्म ही मोक्ष है या पुण्य है। ये 9 बातें कही थी, इसका विस्तार से भी हो सकता है, पर मुझे समय के पता है। अब आप ये तीनों जो है ना, ये हमारे आत्मा ही परब्रह्म है, देह ही देवालय और जीव ही ईश्वर है, ये वेदों से लिया गया है। और बाकी के ये सब, इसमें चौथे वाला जो है श्वास ही गुरु है, गौतम बुद्ध ने बताया, और उसके बाद का सब अपने पत्री जी, महामहिम पत्री जी ने बताए हैं, जो बहुत ही अच्छे हैं। और एक इसमें इनका 18 में, एक तो उन्होंने नो स्पिरिचुअल क्लोथिंग, नो, और कोई टीका टीका वीका नहीं लगाना है। एक उनका ये पॉइंट भी था कि कोई हमें अलग से कपड़े नहीं पहनने हैं, योगी वाले। और एक ये था उनका, इसमें जो छूटा हुआ है, कि कोई रिग्रेट मनी एक्सचेंज इन मेडिटेशन नो।
अब आगे की और बता देंगे, मेरा बस यही बताना बन रहा है। जी जी ओके। उषा दीदी, आपने बहुत अच्छा बताया है। क्योंकि जो उन्होंने वो गॉड बुलाते थे, वो कॉन्सेप्ट हम सभी जानते हैं कि हमारी आत्मा जो है वही परमात्मा का अंश है। जो परमात्मा है वही आत्मा है। तो वो कहते हैं कि सारे गुरुओं ने यही कहा है कि यदि आपने अपने आप को जान लिया, स्व अध्यय कर लिया अपना, तो आप परमात्मा को जान गए। ठीक है ना। इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं है। वेदों की इन्होंने वाणी ये है ये, बिल्कुल नवरत्नों आपने का भी ठीक जिक्र कहा। किया है, वो हाँ, 3 जो नवरत्न। हैं वो वेदों से जी लिए हैं, हाँ, चौथा सारे गौतम वेदों बुद्ध के जी हैं का ये। है, जी जी जी। और बाकी वेद सब ही, उनके हैं। बाकी हमारे वेद पत्री ही जी ना। के हैं, जिनको मैं आज श्रद्धांजलि देती हूँ। जी जी, वेदों का ही ये अंश है कि हम ही वो आत्मा परमात्मा एक ही जी है जी ना। जी तो यदि हमने उसको जान लिया, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आकर उसके ऊपर लेयर्स जम जाती हैं बहुत सारी। जी ध्यान में बैठ के हम उन सबको हटा के अपने स्व से जुड़ते हैं, अपने अपनी चेतना से जुड़ते हैं। चेतना से जुड़ गए तो वो आपके भगवान है। जी जी जी। अब हैंड रेस कर लें प्लीज, अविनाश जी। जी जी नमस्कार सभी को। मैं सबसे पहले पत्री जी को अपनी बहुत श्रद्धांजलि प्रस्तुत करती हूँ। बाकी सभी ने आज जो पत्री जी के बारे में उनके बताए गए रास्तों पे चलने के लिए या उनके जो प्रिंसिपल हैं उस पे डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं एक गुरु को गुरु की तरह से मान के उसके लिए कुछ शब्द कहती हूँ। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोय न मेटे दात, गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस भावे सो परवान। इन शब्दों से मैं ये आपके सामने कहना चाहती हूँ कि उन्होंने एज अ गुरु हम सबको जो गाइडेंस दी है, उसके हिसाब से मेडिटेशन में हमको उन्हीं ने जोड़ा है। और उनके बड़े ही सरल तरीके से आनापाना शक्ति ध्यान और संगत साहित्य के हिसाब से, सज्जन साहित्य के हिसाब से हम लोग जो जुड़े हैं, तो उसका जो है वो हमारे जीवन पर बहुत असर हो गया है। मेडिटेशन में आने से हमारे सोच बदल गई है, और जो हर काम को करने से पहले जो हम एक नेगेटिव थॉट लेके आते थे, उसमें अब हमारी सोच बदली है और हमें सही गलत का पता लगना शुरू हो गया है। जिंदगी में कई चीजों को सीखने और अपनाने का जो भाव है वो हमेशा हमारे मन में रहने लगा है। जिंदगी में ठहराव सा भी आ गया है, और यह सब टीएमसी ध्यान में जुड़ने से ही हमें ये सब मिला है। तो उनके गुरुओं के द्वारा मार्गदर्शन जो हमें मिला, हमारे प्लेटफॉर्म पर भी अनेकों हमारे जो ग्रैंड मास्टर्स आए और उन्होंने भी हमें जब गुरु की वाणी से या उनके बताए गए रास्ते पर चलना सिखाया, तो हम सब ने भी उस एनर्जी को फील किया है। और खासी जो उनके मतलब बताने से जो हमारे में चेंजेस आए हैं, तो उसके लिए मैं सभी सीनियर मास्टर्स को और जिन्होंने हमें जीने का तरीका दिया, और सबसे ज्यादा बिग थैंक्स मैं डॉक्टर संतोष, जिन्होंने ये रास्ता दिखाकर हमें ये मार्गदर्शन दिखाया और ये हमें इसके साथ जोड़ा। और इसके साथ साथ मैं अपने सभी सोलमेट्स को भी बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी कि आज हम सब जो मिलकर पत्री जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो उसमें मेरी तरफ से इतनी छोटी सी भेंट। नमस्कार, जी। थैंक यू। थैंक यू अविनाश जी। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपको उनके ज्ञान से लाभ क्या हुआ, आपका क्या जी एक्सपीरियंस हुआ, है ना। जी तो ये बहुत बिल्कुल। बहुत सुंदर बात है, और आज हम सभी पत्री जी को याद करने के लिए आए हैं। थैंक जी यू। जी 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 जी, थैंक यू लुबना जी प्लीज। आत्मवंदन सभी को। मेरा तो मैं तो यही कहूंगी, बहुत सारे अनुभव है, बट मेरा पहला और दूसरा दो अनुभव मैं इनके साथ के शेयर करना चाहूंगी। जब मैं मेडिटेशन में काफी आगे बढ़ने लगी थी, तो मुझे अक्सर फिर होता है कि हम यूट्यूब वगैरह पे ज्यादा हमारे से रिलेटेड चीजें आते हैं तो देखना शुरू होते हैं। तब मुझे उसमें पता चला कि हमें गुरु बनाना बहुत जरूरी है, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
तब मैं कंफ्यूज हो गई कि गुरु मैं किसको बनाऊं, क्योंकि मुझे किसी पे विश्वास ही नहीं होता था, और आज के टाइम पे तो मैं सोची कहाँ बनाऊं, किसे बनाऊं, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन में थी। और अचानक क्या हुआ, मेडिटेशन किया मैंने इस मॉर्निंग में, और मैं गुरु कहाँ ढूंढूं जब मैंने यूनिवर्स में ये क्वेश्चन डाला। तब कहते हैं ना, अचानक से मेरे सामने पत्री जी सर का एक फेस आ गया, और उन्होंने कहा गुरु आप खुद हो, आपके भीतर है गुरु आपका, आपको गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो जब मैं सोचने लगी ये कौन थे, क्योंकि मैं नहीं जानती थी इन्हें, जब मैंने यूट्यूब खोला तो उस पे उनका मैसेज था सेम। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। तब मैंने उनके बारे में जब काफी सर्च किया तो पता चला उनका पिरामिड वैली ये वगैरह, तो मेरा मन हुआ कि मैं वहां जाके उनसे मिलूं। तो लेकिन मैं वो ऐसा टाइम था कि मैं नहीं जा पाई। मैंने सोचा चलो आगे चल के कभी ना कभी तो मैं जरूर उनसे मिलूंगी। और हुआ कि अगले 1 या 2 महीने में मैंने मतलब इसी पे आया कि वो यहाँ से अपने घर जा चुके हैं। तब मेरा शिकायत शुरू हो गई, आप क्यों चले गए, मुझे तो अभी आपसे मिलना था। तो कहते हैं ना, तो कहीं गए ही नहीं है उन्होंने, मतलब मेडिटेशन है, मैं गया कहाँ हूँ, यही तो हूँ मुझे। और उन्होंने मुझे वहीं से मार्गदर्शन, मतलब जब भी मैं इसमें बैठती हूँ और कभी इसमें होती हूँ, मुझे आके रास्ता दिखाते हैं, मेरे साथ होते हैं हमेशा। तो मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो यहाँ से गए हैं। आनापानासती से जुड़ जाओ, उन्हें याद कीजिए, वो आते हैं अभी भी। जी बस जी मेरा ये बहुत अच्छा अनुभव है, हमेशा रहता है। और मैं उन्हीं के, ज्यादा करके उनके ही इसमें मैं सबको लेकर चलती हूँ, आनापानासती। और आप खुद ईश्वर हो, ईश्वर के अंश हो। जी और मेन उनके एक बात है कि हमारे भीतर वही ऊर्जा है जो उस एक के भीतर है, तो हम कहीं भी एक दूसरे के लिए छोटे या बड़े नहीं है, हम सब एक है, दोस्त है। जी। जैसे कि वो कहते थैंक यू। थे माय डियर बहुत दोस्तों सुंदर। करो, फ्रेंड्स करो, तो मैं भी वही यूज करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सारा वर्ड। थैंक यू मुझे सुनने के जी जी। लिए और एक्सपीरियंस सुनने के लिए। थैंक यू लुबना जी। वननेस के लिए बहुत उन्होंने रखा। सभी लोग कहते हैं, हमारे वेदों में भी है, किसी में कोई फर्क नहीं है, सभी में वही नहीं तत्व है, है। तत्व सभी में तो वही है। वही है ना, है ना, जी। तत्व तो वही है, सोल। और सोल और परमात्मा से आई हुई है, और वो वही परमात्मा भी वही है। सिर्फ फर्क इतना ही है, संसार में रह के यस। हमारे ऊपर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद ईर्ष्या, ये सब चीजें ऊपर लेयर पे लेयर जम जाती है। और फिर हमें मार्ग मिला, आनापानासती ध्यान, अपनी सांसों से जुड़ जाएं, ठीक है ना। बस बस। थैंक यू सो मच। जी जी। सुमन जी, जी प्लीज हैंड रेज करते जाएं। देखिए सुमन जी ने हैंड रेज कर लिया है। हाँ, अनम्यूट कर लें सुमन। हेलो। आत्मंदन को हाँ हाँ सुमन। आत्मंदन सभी को। हाँ सर्वप्रथम तो मैं पिता में पत्री को कोटि कोटि नमन करती हूँ। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैं ध्यान में आई, मैं बहुत ढूंढ रही थी कि कोई ऐसा ध्यान हो जो बिल्कुल सिंपल हो, क्योंकि थर्ड आई में सब ध्यान लगवाते थे और मेरा नहीं लगता था। तो जब मुझे ये रास्ता पता लगा और मैं यहाँ आई, मतलब मेरे को 4 साल हो गए मेडिटेशन में, और मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई। मतलब जो मैं छोटी छोटी चीज को इतना अपने अंदर ले लेती थी, वो मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। और मेरे को इतना अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात जो पत्री जी ने बताई कि कोई गुरु नहीं है, किसी के चरण नहीं छूने, तुम अपने गुरु खुद हो। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उनका। फिर उनका 5 फिंगर कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा बात जो उनकी है कि उन्होंने जो पूर्णिमा ध्यान के ऊपर ध्यान करवाया हमें, वो मुझे बहुत ही इफेक्टिव लगा। मतलब मैं कभी भी पूर्णिमा ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस होता ही होता है। और मेरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मेरे को फिजिकल प्रॉब्लम भी कोई आई, तो मेरी पूर्णिमा ध्यान में हमेशा खत्म हुई। तो उनको मैं कोटि कोटि नमन करते हुए बस इतना ही कहूंगी। और संतोष दीदी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि मैं आई ही इसी प्लेटफॉर्म पे थी और यहीं से दीदी ने हमें सही रास्ता दिखाया। थैंक यू सो मच सभी डिवाइन मास्टर्स का। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू सुमन जी। आज मेरे मेरे लिए मत कुछ बोलिए, यू। प्लीज प्लीज, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। दीदी, जी आपने आज भी हम, रास्ता दिखाया ना, क्यों ना बोले जी जी, आप। कोई तो माध्यम बनेगा ना। हाँ। ठीक है ना, अब आप देखिए कितने लोगों की माध्यम बनी हुई है। आज की सभा ठीक हमारे है, पत्री जी के लिए है। उन्हीं के लिए अच्छा, है, आज उन्हीं को समर्पित है। ठीक है ना। ठीक। जी, कोई हैंड रेज नहीं कर रहा, क्या बात है।
कुछ पॉइंट रह रहे हैं 18 पॉइंट के। कोई बात, कुछ भी बोल सकते हैं जो उनका ज्ञान मैं है हम। बताऊं बाकी के जो बच्चे हाँ हैं, अगर कोई संध्या, नहीं बता रहा है तो। नहीं नहीं नहीं, बताएंगे सबको। क्या हाँ, तो लोग जो खुश बाकी नहीं है के बच्चे पत्री हैं जी से, और बता। जो उनको अपनी कृतज्ञता हाँ, नहीं अर्पित करना श्रद्धांजलि चाहते, देने दो, दीदी रूपा बाकी है के ना? पॉइंट खड़ा बता करो। हाँ देंगे बाद में। संध्या बोलिए, दीदी अनम्यूट रूपा जी ने करें। किया है हाथ खड़ा ना। हाँ रूपा जी का भी लेते हैं। जी जी। सभी को मेरा आत्मवंदन। ब्रह्म ऋषि पत्री जी को मेरा कोटि कोटि वंदन है। मैम सबसे अच्छा एक मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं गई थी पिरामिड वैली, वहां से मैं वो सब कुछ लेकर आई थी। उसमें एक पॉइंट ये भी है कि हम गृहस्थ में रहकर एक नॉर्मल फैमिली को एंजॉय करते हुए, फैमिली लाइफ को एंजॉय करते हुए भी हम ध्यान कर सकते हैं, ध्यान में रह सकते हैं। तो और जब से मैं ध्यान में आई हूँ, तब से मुझे, मैं कभी पीछे भी हो जाती हूँ, गिर भी जाती हूँ, मन भी परेशान हो जाता, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं छोड़ा। खाना मुझे ना मिले तो चलेगा, पर ध्यान, ध्यान जब से ध्यान में आई हूँ तब से मैं कुछ भी करके ध्यान करती हूँ। नहीं कहना माँ। बहुत सुंदर संध्या, बहुत अच्छा आप कर रहे हो। जिन परिस्थिति से आप निकल पा रहे हो वो बहुत बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद है माँ, बहुत आज आप बोले, बहुत हिम्मत दिया मुझे। आप बोले ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, लव यू। जी रूपा जी बोलिए। नमस्कार जी। सबसे पहले तो अपने पत्री जी, गुरु जी, पितामह पत्री जी को तो श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और मेरे ख्याल में मैंने 3 साढ़े 3 साल हो गए ज्वाइन करे, पर मुझे अपने इससे इतना फायदा होता है कि एक तो ज्ञान तो मिलता ही मिलता है, और प्लस थोड़ा मेडिटेशन में भी अब मेरा ध्यान लगने भी लग गया। पहले शुरू शुरू में नहीं लगता था, लेकिन अब मैं थोड़ा कंसंट्रेट कर पा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं गुरु इनके लिए, गुरु जी के लिए ये कहना, दो कबीर दास जी के ही दोहे हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मनाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। ये दो गुरु जी को समर्पित है, हमारे पितामह पत्री। थैंक यू रूपा जी, बहुत सुंदर। और एक चीज और बता दूं, हम गुरु पूर्णिमा भी मना पा रहे हैं। मन में विचार आया था और वो ऐसे हालात बन गए कि वो थर्सडे हमें मिल गया। जी ठीक है, गुरु पूर्णिमा का दिन। जी थैंक यू सो मच। 29 को है, 29 को है। वेडनेसडे को। जी जी जी, तो अच्छा जी, वेडनेसडे का दिन है जी। नेक्स्ट हम ले लेते हैं अंकिता खरे। अंकिता जी, हाँ प्लीज बात करिए। आत्मवंदन मैम, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन से मैं जुड़ पाई, शायद ये भी पत्री जी का ही एक आशीर्वाद है शायद। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत दिनों से, कई सालों से भक्ति योग से जुड़ी हुई थी, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। मतलब अंदर से कुछ एक चीज थी जो मुझे ये बोलती थी कि नहीं, कुछ और भी है इसके आगे। फिर अभी 1-2 साल से मैं अचानक से जुड़ गई ध्यान से, मुझे पता भी नहीं चला। और मैं अपने गुरुओं का धन्यवाद करती हूँ। महाअवतार बाबा से जुड़ी मैं, मुझे शायद एक ड्रीम में मुझे सपना आया उनका, उसके बाद से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी जो वाणी है उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, और हम उस एनर्जी के द्वारा किसी भी, मैंने कई पेशेंट्स को हील किया है अपनी वाणी से। मुझे नहीं पता, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनके पैरों में दर्द है, स्टमक में पेन है, या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, मैं केवल इतना ही बोलती हूँ उनसे कि आप ठीक हो जाएंगे। और मैंने उनके चेहरे पर स्माइल लेके आई मैं, और वो जो खुशी रहती है पेशेंट्स की चेहरे पे जो आती है, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं ध्यान करती हूँ, वो एनर्जी ट्रांसफर हुई वाणी के थ्रू, पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू। और वो मेरे लिए बहुत, मतलब मैं शायद गुरुओं का धन्यवाद करना चाहती हूँ।
मतलब किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, ध्यान के द्वारा वो सॉल्व की जा सकती है। बस फिर धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकिता, बहुत सुंदर। आप कहाँ से जुड़ी हैं? मैं नोएडा से हूँ। अच्छा, आ, चलिए फिर आपसे फिर डिटेल में बात करेंगे। बहुत जी अच्छा मैम, लगा थैंक आपकी बात सुन के। ये एक्सपीरियंस ड्यूरिंग आई वाज रनिंग क्लिनिक मेरे भी रहे हैं जी। यू। जी जी, थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच। हाँ जी, रीता इंदिरा जी जी। बात करिए। हाँ रीटा जी को मैंने म्यूट किया था, बहुत वॉइसेस आ रही थी उनके घर से। जी रीता जी बोलिए, अनम्यूट कर लें एक बार। आत्मबंधन मैम। जी आत्मबंधन बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अपनी जी को। मेरे को तो पहले मालूम नहीं था मैम, आपके पास ये कांति मैम के पास आकर मैं पति सर को बुझा। पहले तो मैं साईं बाबा का बिलीव अभी भी करती हूँ, साईं बाबा का एवरीथिंग उसने सिखाया। हमने सेवा क्या होता है, मानव सेवा है, माधव सेवा है, ये सब उसने सिखाया। अब बार बार मैं ज्योति मेडिटेशन करती थी और देखकर अभी पत्री सर के ये सांस के ध्यान अभी कर रही हूँ मैम, बहुत अच्छा लगा। और ये मुझे मालूम हुआ मैम पत्री सर ने ध्यान के लिए बहुत दूर दूर तक जाता था और साइकिल में जाता था। हम तो बहुत भाग्यमान है मैम, अपने घर में अपने रूम में बैठकर हम अपने इजी आसन में बैठकर हम ध्यान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पत्री सर का। और मुझे ये ये बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने क्रिया योग में से गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवान। ये मुझे ये लाइन बहुत अच्छा लगता है। मैं बार बार मैं गाती हूँ। गुरु ही सबके थे, गुरु ही सबके थे, अंधकार से उजाल दिखाने के भी गुरु है। ये सब गुरु हमारे माँ से, हमारे गुरु से सब हम सीखते हैं। थैंक यू। मैं बहुत बोलने थैंक को यू। नहीं आता है। ठीक ठीक। थैंक यू मैम, थैंक यू जी सो मच। थैंक यू रीता जी, थैंक यू। बहुत सुंदर। हमारे पहले गुरु तो हमारे माँ और पिता होते हैं, उसके बाद हाँ स्कूल के हाँ टीचर्स, वो सब गुरु की बात हो गई। आज हम स्पेशली पत्री जी के को अपनी कृतज्ञता अपने आप अर्पित ही कर रहे गुरु हैं, जिनके वजह से हम इस लाइन में आए, इस आए हैं। पीएसएसएम से जुड़े, है ना। जी, हाँ, गुरु तो सभी महान है, सभी गुरु महान होते हैं। जी गंगोत्री जी आप बोल रहे हो? जी 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 बोलिए जी, सभी को बोलिए। आत्मवंदन। आपको भी संतोष जी आत्मवंदन। मैं भी पत्री सर से मिली भी थी और बहुत मतलब, हाँ हाँ, 2022 में कोलकाता आए थे तो मैं उनसे जब सुना था तो मैं मिलने गई थी। और आई कैसे ध्यान में, पहले मैं बता देती हूँ कि इतनी परेशान रहती थी, मुझे इतना हाई लेवल का माइग्रेन रहता था और ब्लड प्रेशर रहता था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता था, मैं बड़ी परेशान रहती थी दवा खा खा कर। फिर मैंने सुना था कि मैं ध्यान वान करने से शांति पाते हैं लोग और बीमारियां चली जाती है, तो खोज रही थी कि कैसे मिलेगा, कौन बताएगा, कौन सिखाएगा। तो उस समय 2020 में जब हमारे भारत में कोरोना आया, तो उस समय प्रचार किए पति सर ने यूट्यूब में कि ध्यान करो, बुद्ध बनो। तब मुझे पता चला कि अच्छा ध्यान है, चलो देखते हैं कैसा ध्यान है। तो मैं करने लगी, जब ध्यान करने लगी, आप यकीन नहीं करोगे, 6 मंथ के अंदर अंदर मेरी सारी मेडिसिन छूट गई। और आज 6 साल हो गया मुझे, एक भी टेबलेट मैंने, ना मुझे माइग्रेन लौट कर आया, ना मुझे ब्लड प्रेशर आया। मैं हमेशा चेक कराती हूँ, मुझे अभी तक कुछ भी नहीं है। और मैं बहुत खुश हूँ। आज भी मैं पत्री सर को तहे दिल से, उनके मुझे एक ही डायलॉग याद है 18 सूत्र में, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, और वही मुझे बहुत काम किया है। थैंक यू जी थैंक यू। जी गंगोत्री जी आपने एक सूत्र को कहते हैं, जब उन्होंने नलिनी जी ने सेशन लिया था ये, कि एक जी सूत्र को भी पकड़ लो, मानना हमें जी सभी जी है, जी तब भी जी आप आगे बढ़ जाओगे। बहुत सुंदर जी, आपका मैंने उनके एक्सपीरियंस। इसी सूत्र को माना, नो डॉक्टर नो मेडिसिन।
वेरी और जी तहे नाइस। जी दिल जी से पृथ्वी सर को आज भी मैं नमन करती हूँ। मैं जरूर ध्यान करती हूँ जी, उनका, और बहुत उन्हीं सुंदर। की माने ध्यान आज भी लगता है। भले हम क्रिया योगी हैं, पर ध्यान मेरा उसी से ही लगता है। हाँ, ठीक उसी ठीक। धारा से ही मैं अपने थैंक सांसों को यू। रखती हूँ, तभी मैं ध्यान में जाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू धन्यवाद सभी को। गंगोत्री जी। जी, जी। नीमा जी बात करिए। नमस्कार सभी को। आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, बोलिए। नमस्कार सभी को। आज मैं पत्री जी के महासमाधि स्मृति दिवस के ऊपर उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, मैं उनको गुरु के रूप में शरीर में महसूस अपने आप करती हूँ। और उनकी मतलब ना उनके शारीरिक रूप से होते हुए भी उनकी चेतना को सदैव उनके अपने शरीर में उनकी चेतना को महसूस करती हूँ। और उनके ये कि सभी एकत्व की भावना, जहाँ उन्होंने प्राणी जगत, जंतु जगत, मनुष्य सभी में वो उन्होंने जो मानवता और एक ही भगवान के रूप में मतलब जो सबको समझने की जो शिक्षा दी है, और उनके 18 सूत्र जो उन्होंने दिए हैं, वो सभी ने उस चीज का सब विशेषता बता चुके हैं। पर मैं बस उनके उनके अमूल्य जो संदेश है, उनके अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हुए मैं उनको बहुत नमन करते हुए उनको याद करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू नीमा जी, बहुत सुंदर। हाँ, लीना बात करें। आत्मवंदन सभी को मेरा, डिवाइन ऑल डिवाइन मास्टर्स को, पथरी जी को तो मेरा तहे दिल से मैं डीप डीप ग्रेटिट्यूड करती हूँ। मुझे पहले ध्यान के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। जब मैं आई इस ध्यान में, मैं बहुत डिप्रेशन में थी। जब मैं इस ध्यान में आई और पत्री जी के सारे सूत्रों को सुनती थी, उनके 21-40 डेज का मेडिटेशन करती थी, धीरे 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 मैं कनेक्ट हो गई। उसके बाद मुझे बहुत रोना आता था, पर पत्री जी मुझे खुद बोलते थे, अरे बाबा चलो तुम कर सकती हो, तुम करोगी। जो ऐसे मुझे बोलते थे, ऐसे मुझे ड्रीम में भी वो दिखाई देने लगते थे। महाअवतार बाबा जी भी मुझे ड्रीम में दिखाई देते थे और बोलते थे तुम कर पाओगी, चलो। तो ऐसे चलते 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 मेरे लाइफ में इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ है कि आज मैं सब आपके सामने इतनी खुश हूँ, मस्त हूँ और स्वस्थ भी हूँ। और मैं सभी को यही भी समझाती रहती हूँ, जे ध्यान ही लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट, जितना खाओ ना खाओ, घूमो ना घूमो, अपने साथ 5 से 10 मिनट जरूर कनेक्ट होइए। ये बस हम ध्यान में ही कर सकते हैं। मेरे बहुत लाइफ का सुंदर। ये जो चेंजेस है ओनली पत्री जी के कारण है। तो मैं तहे दिल से उन्हें नमन करती हूँ और कोटि 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 धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू लीना, बहुत सुंदर आपका एक्सपीरियंस। जी, तब पता चलता है ना कि क्या हमें मिला। जी जी। जी, नीलम जी अनम्यूट करें पहले। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आवाज आ रही, क्योंकि मेरे ऊपर काफी शोर होता है, तो इसलिए थोड़ा मुझे म्यूट ही करना पड़ता है। कोई नहीं नहीं, बस। आप बोलिए, बोलिए हाँ, बोलिए। बस। एक तो सबसे पहले तो मैं हम अपने ग्रुप के लिए सबको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि आत्मवंदन। और महा पितामह का जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड करते हैं उनकी। मतलब ध्यान से ही जो हमने सीखा, जब से हम नेपाल ध्यान से ही लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई। हम उन सबके, जो हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे मास्टर आते हैं, उनके जो पत्री जी ने बोला कि आप सब ध्याय करो, साध संगीता करो, साथ साधना, तो उससे हमारे बहुत लाइफ में चेंज आया है। हम जैसे वो देखे ना, अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ते जा रहे हैं, अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमको इतना मार्गदर्शन मिला कि हमारी लाइफ में भी ठहराव आ गया, हमारी वाणी में ठहराव आया। हम में जो जैसे विकार हैं, सब काम क्रोध लोभ मोह माया, इन विकारों से भी हमें बहुत से चेंजेस आए, हर एक विकारों से बहुत से फर्क पड़ा। और जैसे वो पत्री जी कहते हैं कि तुम्हें मेडिसिन की जरूरत नहीं है, सबको मतलब अगर ध्यान करो उसमें आप रहोगे तो सब छूट जाता है। तो हमारी फिजिकल जो है, इमोशंस में भी फिजिकल में भी, मतलब टोटली, मतलब
बहुत सारी मतलब जो बीमारियां थी जो पूछा उसमें भी बहुत मतलब मेडिसिन लेने की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, बहुत कुछ चेंजेस आया। तो उन्होंने हम उनके गुणों के सांचे में ढलते रहे, उनके जो वो रास्ता मार्गदर्शन कर रहे हैं आगे बढ़ते रहे, बस यही हमारी इच्छा है। बहुत चेंजेस आए कि इसका हम शब्द ही नहीं है कहने के लिए। दो लाइनें मैं बोलती हूँ, मतलब है तो पूरा भजन लंबा होगा, मैं थोड़ा दो चार बोल देती हूँ। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। अभी तो ये दो लाइनें, चलो फिर कभी पूरा भजन सुनाएंगे। थैंक यू नीलम जी, बहुत बढ़िया। जी, आप जो लोग रह गए हैं प्लीज कुछ बोल लीजिए। मैं सभी को अनम्यूट की ऑप्शन दे रही हूँ। जी, मंजुला जी। आत्म बंधन दीदी, पितामह आत्मबंधन। पुत्री जी को आत्म बंधन। मेरे लाइफ में बहुत चेंज आया, मैं बहुत परेशान रहती थी उसकी, अब मेरे को बहुत फर्क है। सारा दिन मैं रोती थी पर लेकिन अब मैं बहुत शांत हूँ। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू मंजुला जी, बहुत सुंदर। जो परिवर्तन आ रहे हैं हम उसी के लिए बहुत कृतज्ञता अपनी अर्पित करते हैं अपना एक हर एक्सपीरियंस क्षण। बताती हूँ दीदी, कि मैं ना हाँ। रिजिक थी हर चीज के लिए। अगर मैंने सुबह उठ के बिना नहाए नहीं खाना तो नहीं खाना। और मैं मतलब मैं बहुत चीजों में, छोटी छोटी चीजों में रिजिड थी, पर जब से मैं ध्यान में आई ना, मैं बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो गई हूँ। और बच्चे भी कहते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप इतना चेंज हो जाओगे, हम सोचते थे कैसे निभेगी आपके साथ। मैं इतनी रिजिड थी हर चीज के लिए, पर मैं जी इतनी जी जी फ्लेक्सिबल हूँ अब, बच्चों को कभी ये महसूस ही नहीं होता। थैंक यू सो जी मच, जी। ड्यू टू मेडिटेशन थैंक यू, पत्री जी ने दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमन। क्योंकि एक शिव पुराण में 120 तरीके बताए गए हैं मेडिटेशन के, जिसमें से सबसे छोटा और इफेक्टिव, मोस्ट पावरफुल आनापानासति ध्यान है, सत्य जो ज्ञान। गौतम बुद्ध ने दिया, जो और जो पत्री जी ने पीएसएसएम में अपनाया जिस ध्यान को, तो सबसे सिंपलेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। जी, बहुत सुंदर। जी, और कौन रह गया है? मैम ध्यान से घर का एटमॉस्फेयर भी चेंज हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पूरे एटमॉस्फेयर घर ऐसे का चेंज। वातावरण चेंज, पूरा चेंज हो हाँ, जाता है। लीना हमारा आपने ठीक नजरिया कहा। बदल दिया। पत्री जी ये यही बात तो कहते थे, घर में एक ध्यानी हो तो सब चेंज हो बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल पत्री जी बिल्कुल ने मैं यही भी बताया, रीता जी जो बोल रही हैं, क्योंकि जो हमारे ध्यान की वाइब्रेशंस है ना वो घर में फैलती है। तो हाँ वो जी। वाइब्रेशंस क्या होती है? एनर्जी। एनर्जी जब भी पैदा होती है जब वाइब्रेशन होती है। ग्राफ बनता है ऊपर नीचे इस तरह से। ये तो सब चीजें साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी हैं। और आप सब में चेंज देखेंगे इस चीज को अपने घर में ही, एक आदमी के ध्यान करने से। और ये अटलांटा में एक्सपेरिमेंट हुआ था, महेश योगी थे वहां पर उस समय, 70s की बात है ये। तो उन्होंने कुछ ग्रुप बना के और ध्यान किया, और अटलांटा में सबसे ज्यादा अमेरिका के क्राइम्स अटलांटा में देखे गए थे। हाँ और 1 साल के बाद रिपोर्ट्स जब आई तो लोग हैरान हो गए थे कि वहां के क्राइम्स मोर देन हाफ कम हो चुके थे। तब सबने एक्सेप्ट की वो चीज को, कि तभी जगह जगह आश्रम बने। देखिए आप परमहंस योगानंद जी के अमेरिका में, महेश योगी के, इस्कॉन के, जो सनातन, बेसिकली जो सनातन से जुड़ गया, मेडिटेशन में आ गया। मेडिटेशन इज अल्टीमेट। तो पत्री जी कहते थे आपको किसी को बुलाना है तो ज्यादा कुछ उससे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एक बार उसको बता दो। वो तो एक ही बार बोलते थे, पर दीदी जो उसके महेश, किस्मत में होगा तो वो ज्वाइन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं है, इस जन्म में नहीं करेगा, अगले जन्म में। मोक्ष से पहले जब तक ध्यान में नहीं आएगा उसका मोक्ष नहीं होना। ध्यान में आके इसी जन्म में आपका मोक्ष होगा। लगे रहो, बस जुड़े रहो। तो ये जो तो चीजें यहाँ है ना, मैं ये जी मुझे यहाँ बताइए। मैं लगता एक बात है हाँ। अच्छा, सबसे मैं बड़ी बताऊं? बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमें बहुत ही फैमिली, जैसे कोई ना कोई बात कोई कहा जाता तो बहुत स्ट्रेस होता था,
लेकिन जब से ध्यान लगाने शुरू की तो मन इतना शांत रहता है ना, तो कोई कुछ कह भी देता तो ऐसे लगता है जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे सिर के ऊपर निकल गया, कि उस बात पे हम ध्यान ही नहीं दें। नहीं तो पहले तुम सारा दिन सोचते ही रहते हो उस बारे में, हो उसने जी मुझे जी ये कहा, उसने मुझे वो कहा। अब वो चीजें ना असर ही नहीं करती है, जी, कोई बहुत कुछ भी अच्छा कह दिया, एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा बहुत तो बहुत एक्सपीरियंस है। अच्छी। कुछ भी मतलब असर नहीं करती हैं अब। असर जी, करती नहीं है। मन ये तो शांत होने चेहरे से। से जो मालूम बोलते पड़ती है, ये परिवर्तन एक चेहरे से मालूम पड़ता है। जो हमने पीसफुल, जो मन को हमने शांति में आज के 6 महीने पहले और आज में बहुत फर्क है। हाँ, सबसे अच्छा, बड़ी मैं ये बात कहना सब यही है। चाहूंगी कि श्रीलंका में पूर्णिमा वाले दिन छुट्टी होती है गेस्टेड, छुट्टी होती ध्यान करने के लिए। एक बात और आपने कहा था 18 पॉइंट, तो अभी आपके 3 पॉइंट रह गए, मुझे 3 जरा पॉइंट, बता। हाँ मैं भी वही कहने और वाली सबसे थी। हाँ बड़ी तो बात दे दो, यह है कि बताओ जो बताओ बताओ मंजू जी, कोई बताओ। बोला ही नहीं है। सबसे मैंने बड़ी कहा जो हमारे लोग हमने 18 से ज्यादा है, एक एक भी सब बोलेंगे नहीं, तो हो उसमें जाएंगे पूरे। एक है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप पिरामिड सेंटर खोलने की तरफ प्रयत्न करें, या अगर मान लीजिए स्वयं नहीं कर सकते तो उसमें जो जो भी योगदान हो सकता है संभव योगदान दें। उसके बाद है कि जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं ध्यान के, जो भी उसको भरसक पब्लिश करने की कोशिश करें, जिससे कि सब लोगों मैगजीन वगैरह के निकाल। लिए मैगजीन टाइप का या शॉर्ट बुक टाइप की, उस तरह के सबके बेनिफिट के लिए जो है वो उस दिशा में कार्य करें। और सबसे आखिरी ये है कि ध्यान के लिए और सभी चीजों के लिए तो ठीक है, लेकिन ध्यान के लिए कभी भी पैसा ना लें, फ्री ध्यान सिखाएं। ये 18 पॉइंट्स जो है उन्होंने। नहीं, एक पॉइंट और रह रहा है, अब बताइए। एंजॉय नॉर्मल फैमिली लाइफ, हाँ नो हाँ, संन्यास। नहीं ये रीटा जी बता चुकी और थी। अपने हाँ लाइफ में उन्होंने, देखिए कहने की बात थी, जो उन्होंने कहा वो कह रही हूँ। वो कहते हाँ थे कि नहीं हम फैमिली में रहेंगे, हम सेक्स एंजॉय करेंगे, इस टाइप की भी बात कहते थे। हाँ 50% का उन्होंने फॉर्मूला दिया था, 50% हाँ मटेरियलिस्टिक लाइफ, 50% हाँ स्पिरिचुअल लाइफ, हाँ कि बिल्कुल। आनंद उठाएं मतलब परिवार इसमें का भी रोक और कुछ ध्यान नहीं का है कि भी। फैमिली में ध्यान ही नहीं दो, नहीं, संन्यास ले लो, पूरा हाँ अपने को सब कुछ करना है। हाँ, हाँ 50% पे बहुत जोर था उनका कि 50% समय जो है ध्यान के लिए। अपने इसी किताबें पढ़, 3 जो उनके सूत्र थे, ध्यान, स्वाध्याय, बुक्स पढ़ना और सज्जन सांगत्य। मेन तो सज्जन उनका सांगत्य ध्यान का करो मतलब अच्छे करो लोगों की करो करो। संगति। जी जी जी, और एक्सपीरियंस सुनाओ 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 सुनाओ। एक्सपीरियंस या सुनाना सज्जन सांगत्य में बहुत जरूरी है। हम्म। जी, जी जी, वैभव जी ये हमारे इसी साथ के में जुड़े हैं जी, अनम्यूट करिए वैभव जी। वैभव जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन। ध्यान करता हूँ जब भी टाइम मिलता है। रात में तो मैं बैठ नहीं सकता हूँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है मेरे यहाँ, पर जो लिंक आती है, रिकॉर्डिंग आती है, उससे मैं ध्यान अवश्य करता हूँ मॉर्निंग में। तो ध्यान करने से मेरी बीमारी भी ठीक होती जा रही है, शुगर वगैरह सब कुछ कंट्रोल पक्की बात। होता है, बीपी भी कंट्रोल होता है और बहुत फ्रेश होता है। जी थैंक यू। जी जी, बहुत सुंदर। कहाँ से हैं आप? पूना, पूना महाराष्ट्र। पूना से। आप जी जी जी, कब से आप हमारे यूनिवर्सल ग्रुप में ग्रुप कब से, से जुड़े हैं? आप हाँ, यूनिवर्सल ग्रुप, हाँ अच्छा जी, मेरे अच्छा, ग्रुप से। लुबना जी के ग्रुप से हैं। जी जी जी, जी जी जी, ग्रुप से बहुत थैंक यू बढ़िया। लुबना फॉर शेयरिंग। आपने शेयर किया ग्रुप में। थैंक यू। जी जी, थैंक यू। थैंक यू फॉर संतोष जी, कमिंग। एक बार सबको ये बता दीजिए कि हम मेडिटेशन करते हैं, हमारे रोग दूर हो जाते हैं, हाँ वो जी, हाँ उसकी जी, क्या वजह है? हाँ जी। उसकी क्या वजह है? शुगर हाँ कंट्रोल हो गया, प्लस जी मेरा जी ये हो वेरी गुड। बीपी होता है। जी, दवाई बीपी की बंद कर दी है मैंने टोटली 2 महीने से, रोज के मेडिटेशन से। शुगर भी कंट्रोल होने लगा है और बहुत फ्रेश लगता है। जी, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। जी, थैंक अब मैं डिस्टर्ब आपको बता देती हूँ और अपना भी एक्सपीरियंस आपके सामने सबके शेयर करूंगी, पहले भी कई बार कर चुकी हूँ। एक तो छोटी सी चीज की मुझे पत्री जी की बड़ी डांट पड़ी है। जब मैंने कानपुर में ज्वाइन किया था 2020 में, मई में, तो अचानक ही मुझे मैसेज मिला था मेरी फ्रेंड का दिल्ली से कि ऑनलाइन हो रहा है, आप कर लो। तो मैंने किया। फिर जैसे ही वो एकदम उनको पता चल जाता था नया कौन है नया, मैं उस समय मैं बहुत ही अपसेट थी और यूएस शिफ्ट हो चुकी थी।
8 साल पहले की बात हो गई। तो फिर उन्होंने जब मैंने अपना नाम बताया, कहाँ से हो, मैं शिकागो से। अच्छा ठीक है, ध्यान करो, सांसों से जुड़ जाओ, सब ठीक होगा बाबा। ठीक है। उसके बाद में वो आते थे हफ्ते में 4 या 5 दिन उस ग्रुप में। कानपुर में ग्रुप था डॉक्टर मोनिका सहाय उसका। तो वो फिर आना उन्होंने अगले दिन और आते ही, अच्छा नेक्स्ट डे आके उन्होंने मुझे बोला कि शिकागो के नंबर पता करो, हमारे बहुत मास्टर है वहां पे, और उनसे जानकारी लो, उनसे मिलो। तो मैंने कहा ठीक है। मैं किसी को जानती नहीं, किसी ने मुझे बताया नहीं, कोई नंबर नहीं मेरे पास किसी का। चौथे दिन 5वें दिन आए होंगे तो कहते हैं कहाँ है शिकागो से, जरा बुलाओ तो उसे। मैंने कहा जी मैं बोली तो मुझे कहते हैं कि कितने लोगों का पता किया। मैंने कहा सर कोई नंबर ही नहीं बता रहा, कोई जानता ही नहीं है, मुझे मिला नहीं। यू आर ए लेजी लेडी, यू आर ए लेजी लेडी। क्या किया, क्या करती हो, इतना सा काम नहीं हुआ। मैं कितने लोगों को जिनको जानती थी नई नई, उनसे बात करी, उन्होंने कहा जी हम बता देंगे, अच्छा हम आगे पता करेंगे, पर कोई बताने को तैयार नहीं था। उस समय तो मुझे बहुत अजीब लगा कि मैं उसमें क्या करूं। लेकिन बाद में मैंने बहुत कृतज्ञता उनके लिए कि उनके जोर लगाने से मैं कई लोगों से मेरी बात भी हुई, पता चला। एक्चुअली शिकागो में नहीं थे वो, कैलिफोर्निया में म्यूजिक स्कूल खोला एक लेडी ने, पत्री जी के गाइडेंस में। गाइडेंस मतलब उनको गुरु मानती थी, और लेकिन वो अब मेडिटेशन के नहीं लेती, खुद करती हैं। ऐसे काफी लोगों से फिर बातचीत शुरू हुई, फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता गया। दूसरी चीज जो मुझे प्रॉब्लम थी पिछले 30 साल से, कि किडनी की प्रॉब्लम थी, मेरे ग्रुप के सभी लोग जानते ही हैं। और कभी मैंने सोचा भी नहीं था सपने में कि मैं कभी ट्रांसप्लांट कराऊंगी, क्योंकि इतनी बड़ी सर्जरी मैं सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी उसके बारे में थोड़ा बहुत, जो भी जानती थी। मैंने कहा नहीं, ना मेरे में हिम्मत है, ना मेरी एज मुझे सपोर्ट करती है, कुछ भी नहीं, मतलब बहुत बहुत कुछ था उसके लिए। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया उस लाइन के लिए। मैंने फिर ड्रीम डिकोडिंग हुआ, हमारे ग्रुप में काफी लोगों ने ज्वाइन किया होगा। मृणाला, उनका अनिरुद्धा मृणाला का जो वर्कशॉप हुई थी हमारे ग्रुप में, एक एक हफ्ते की। हाँ हाँ, तो उस समय किया तो वो जो उसमें वो ध्यान, कर्म विपाक ध्यान कराते थे, आधे हाँ घंटे का, 35-40 मिनट का। तो उसके अंदर सब देवी देवताओं से माफी मांगते थे, बहुत बहुत सुंदर ध्यान था वो। तो वो मैंने हम ब्रह्माष्टमी में कई महीने कराया, और एक डिवाइन शाइन में कराया काफी समय तक। तो उसमें जो मास्टर हैं, क्या नाम है उनका, वामसी किरण मास्टर, साउथ के मास्टर हैं, बहुत ओल्ड नहीं है वो। उन्होंने वो शुरू किया। उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 20 साल तक तपस्या की भगवान शिव की। तो भगवान शिव से उनका साक्षात्कार हुआ था, और उन्होंने कहा कि तब उन्होंने शिव जी से कहा कि जो दुनिया में इतने लोग परेशान हैं, अपने कर्मों को भोग रहे हैं, इतनी बीमारियां हैं, उनसे उन दुख दुख दूर करो सबका। तो परमात्मा, उन्होंने, शिव जी ने उनको बोला कि सब कोई कर सकता है, देखो हम तुम्हारे पिता हैं, माता पिता हैं सबके, सब हमारे बच्चे हो। तुम्हारे भी माता पिता, तुम गलती करते हो तो घर से बाहर थोड़ी निकाल देते हैं, माफ कर देते हैं ना, लेकिन माफी सच्चे दिल से होनी चाहिए। उस तब उन्होंने कर्म विपाक ध्यान शुरू कराया। तो वो एक दिन ड्रीम डिकोडिंग के लास्ट डे आए थे, और उसी समय मुझे ध्यान में करते करते मैंने भी कर्म विपाक ध्यान का वो किया था संकल्प। मृणाला जो कराती थी, यूएसए में ही रहती हैं, उनका 40 दिन का मैंने संकल्प लिया। उन्होंने कुछ बताया था कि ऐसे करना है, रात को 2 बजे से 4 बजे तक जाग के ध्यान करना है। जैसे ही वो खत्म हुआ, मेरा 40 दिन का पूरा हुआ, तभी मुझे एक डॉक्टर से मिलना हुआ, किसी ने कांटेक्ट दिया, इनसे बात कर लो। वैसे ही कोई आपकी जनरल क्वेरी है तो उनको मैंने, फिर उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करा रही हो। वो यहाँ 35-40 साल से अमेरिका में सेटल्ड है, इंडियन डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीपक मित्र। तो इतनी बस उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मैं इंडिया जा रहा हूँ, 1 महीने बाद वापिस आऊंगा, फिर बात करते हैं। वो चले गए, और लास्ट सेशन था, क्योंकि एक बार मैंने उनसे पूछा अनिरुद्धा जी से कि मेरा संकल्प 40 दिन का हो गया, मैं क्या करूं। तो दुबई में एक बहुत बड़े संत महंत हैं, एकदम मुझे नाम नहीं याद आएगा, तो वो उस मीटिंग में थे, 8-10 लोग बैठे थे, दुबई का सेशन था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो भी बोल रहे हो,
आपके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्हीं दिनों मुझे बड़े सारे इनविटेशंस मिले थे बाहर के। मेरे कई जगह हुए सेशंस, दुबई में और उधर ऑस्ट्रेलिया में, कई जगह हुए थे उस समय, 8-10 जगह से। तो मैंने उनको बताया मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। कहते हैं जिस चीज से फायदा होता है उसे छोड़ना थोड़ी चाहिए, करो, कोई लिमिट थोड़ी है। फिर मुझे अपने पहले गुरु उनकी सनातन श्री जी की बात याद आई कि भगवान का नाम तुम गिन के लेना चाहते हो, सांसें उसने तुम्हें गिन के दी है क्या? उसने तो अपरंपार अनंत तुम्हें दे दिया सब कुछ, और तुम उसका नाम गिन के एक माला करेंगे जी हम बस। तो उस समय माला भी छूट गई थी। तो उन्होंने फिर वामसी किरण जी आए हुए थे, तो उस समय एक्सपीरियंस शेयरिंग चल रही थी। और तब तक ये हुआ था कि डॉक्टर दीपक मित्तल ने मुझे सिर्फ ये बोला था कि रजिस्टर योर सेल्फ इन योर हॉस्पिटल। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वहाँ अप्लाई कर दिया था। तो वामसी किरण जी को मैंने जब ये बताया कि मुझे बहुत फायदा हुआ है इस ड्रीम डिकोडिंग के बाद, उसमें भी ध्यान ही होता है, तो ध्यान से, और फिर मुझे ऐसा ट्रांसप्लांट का, तो मैं ये सोचती थी कि लोग कहते हैं बंद हो जाएगा, मैंने तो कभी सुना नहीं कि डायलिसिस कभी बंद किसी का हो गया हो टोटली। एनीवे, तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि जिस चीज की जो संभावना होती है वो मैनिफेस्ट होती है, आपका बिना सर्जरी के नहीं हो सकता, इसलिए आपको ये आशीर्वाद मिला है कि वो हो जाएगी आपकी, और आपकी ठीक से हो जाएगी, क्योंकि वो आपको ऑफर खुद आई है, मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया उसके लिए, कोई कोशिश नहीं की। तो ये सब मेरे ध्यान के अनुभव है कि जो फिर कड़ियां जुड़ती गई, एक से एक लोग मिलते गए, अभी तक मिलते जा रहे हैं। जहां भी जाती हूँ, अभी 2 दिन पहले मेरे कार्डियोलॉजी में थी, उसने मेरे से हिंदी में बोलना शुरू कर दिया, डॉक्टर ने, जूनियर डॉक्टर था। तो सीनियर डॉक्टर आने से पहले जूनियर डॉक्टर बैठता है, उसने जैसे ही हिंदी में बोला तो मैंने फिर उसका नाम पढ़ने की कोशिश की चश्मा लगा के, डॉक्टर यूनुस। तो मैंने कहा डॉक्टर यूनुस आप कहाँ से हैं? जब हिंदी में बोल ही रहा है तो फिर तो मजा आता है, खुद भी बोलो। तो कहने लगा मैं पाकिस्तान से हूँ, लाहौर के पास गुजरावाला। अरे फिर तो दोस्ती हो गई। मैंने कहा मेरे भी इन लॉज लाहौर से आए थे, मुल्तान से और लाहौर से। तो फिर बड़ा अच्छा लगा। तो मैं जहां जाती हूँ वहाँ कोई ना कोई ऐसा एक अच्छा दोस्ती का वो रिश्ता बन जाता है, जैसे कि, तो ये मेरे ध्यान के अनुभव है। मतलब ये चीज जो है वो ब्लेसिंग है बहुत बड़ी। तो मैं तो कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणाम करती हूँ हमारे प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को, जिन्होंने उंगली पकड़ पकड़ के लेके आए हैं वो लोगों को, घर से निकाल निकाल के लेके आए हैं। ऐसे गुरु सोचिए जरा, थोड़ा बिना सा किसी इस पे स्वार्थ के। प्रकाश डालिए कि लोग वाग कह रहे हैं कि हमने ध्यान करा हमारी बीमारी सही हो गई, तो ये ध्यान करने से ऐसा क्यों होता है, इस पे जी प्रकाश डालिए। मैं बताती हूँ, ये सेशन मैंने बाहर भी कई लिए हैं, साइंस ऑफ द मेडिटेशन के, 4 अपने ग्रुप लाइन में भी लिया बताएं। है। अब जिस किसी को याद है तो नहीं। हाँ, ऐसा होता है उषा दीदी कि जब हम सांसों से जुड़ते हैं ना, जिस समय, तो सांसों से जुड़ते हैं तो हमने ये जाना है कि हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी क्या है, जो सारे ब्रह्मांड में फैली है, वो कॉस्मिक एनर्जी है। हम उसको ग्रहण जब कर सकते हैं जब हमारे अंदर से विचारों का ताना बाना खत्म हो जाएगा। इतना डीप नेटवर्क होता है जाल कि वो हम ले ही नहीं पाते। एक विचार आ गया, दूसरा आ गया, तू क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने ये कर दिया, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। माइंड जो है आपका 1 मिनट भी शांत नहीं रहता। सांसों से जुड़ते हैं जब हम, तो हमारा जो सांस है उसमें, उससे हमारे विचार आने कम खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे। ये सूत्र हमें दिया था गौतम बुद्ध ने कि जब आप अपने सांसों से जुड़ते हो तो आपके विचार आने बंद हो जाते हैं। धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे, नहीं बंद हो रहे इसका मतलब आपका ध्यान ही नहीं है सांसों, नहीं लग रहा। कई लोग कहते हैं कि हमें तो विचार बंद ही नहीं होते, तो ठीक कहते हैं वो, क्योंकि उनके विचार नहीं, वो सोचना ही नहीं बंद करते। क्यों नहीं करते? हम कह रहे हैं सांसों से जुड़ो, फिर भी वो सोचे जा रहे हैं। यदि आप इनकमिंग ब्रेथ एंड आउटकमिंग ब्रेथ को अनुभव करेंगे, और उसमें भी बहुत अच्छा तरीका होता है, आपका दृष्टि फोकस ऑन योर आज्ञा चक्र, और आज्ञा चक्र और सुषुम्ना में अंतर माधुरी माँ ने बताया कि जहां आप बिंदी माथे पे लगाते हैं वो आपका आज्ञा चक्र है। पीनियल ग्लैंड जो हमारे कानों से एक सीधी लकीर खींचे तो वो हमारे टकराएगी यहाँ पर, तो वहां पर, और उसकी जो बैक है पीनियल ग्लैंड की वो होती है कूटस्थ, जब हम पीछे से ध्यान ले जाते हैं। ठीक है, तो और जो यहाँ हमारे आईब्रोज के बीच में जो बोलते हैं वो आज्ञा चक्र नहीं होता, ये थर्ड आई है हमारी यहाँ पर जो आज्ञा चक्र है।
और ये है सुषुम्ना नाड़ी जो दोनों आईब्रोज के बीच में है। तो उस दिन मुझे इतना अच्छा लगा था ये डिफरेंस पता चला जब कि सुषुम्ना नाड़ी आपकी जब जागृत होती है तो नाड़ी मंडल खुल जाता है 72,000 नाड़ियों का। तो जो उषा दीदी ने कहा अभी कि सांस लेने से क्यों होता है, सांस लेने से आपका विचारों का ताना बाना जो है वो खत्म होता है और आपके अंदर एक स्पेस पूरा नाड़ियों में बन जाता है। जो अदृश्य नाड़ियां हैं, इनविजिबल नर्व्स 72,000 जो हमारे पूरे शरीर में फैली है। तो ब्रह्मरंध्र जो हमारा सहस्त्रार में स्थित है, वो ब्रह्मरंध्र, ये सब चीजें सूक्ष्म बॉडी की हैं जो दिखाई नहीं देती, इनविजिबल बॉडी है जो हमारी। तो वहां से वो ऊर्जा हमें वैसे भी मिलती है, क्योंकि जो हमारी ऊर्जा, एनर्जी, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसको भी तो भोजन चाहिए। उसका भोजन है कॉस्मिक एनर्जी, ध्यान। क्यों कहते हैं ध्यान ही उसका भोजन है आत्मा का। शरीर का भोजन फूड, आत्मा का भोजन ध्यान। क्यों? इट दैट कॉन्शियसनेस नीड्स कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा चाहिए उसको। तो वो जब ही आएगी जब हम अपने विचारों से परे होएंगे, जब हम अपने विचारों का ताना बाना हमारा अलग हो जाता है, तब वो हमारे ब्रह्मरंध्र से होती हुई 72,000 नाड़ियों से यहाँ से आई सुषुम्ना, यहाँ जो हमारी थर्ड आई है मेडुला के पास होती है। ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर सेरिबेलम होता है, ऑप्टिक लोब्स होते हैं, फिर मेडुला होता है जो धीरे धीरे फिर स्पाइन में बदल जाता है। तो हमारे स्पाइन के थ्रू सारी 72,000 नाड़ियां एक एक अंग में जा रही हैं, जो 72,000 एक एक सेल को आपके वो ऊर्जा मिलती है। इसलिए बीमारी ठीक होती है कि वो कॉस्मिक एनर्जी जो परमात्मा से आ रही है, पर ब्रह्म से आ रही है, जहां से आप आए हैं, हम आप जब वहां से पैदा हुए हैं जिस ऊर्जा से, वो वहीं से आ रही है वो कॉस्मिक एनर्जी। तो वैसे उस एनर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अब आपका ये भी सवाल होगा, जो लोग ध्यान नहीं करते वो कैसे जीते हैं? वो भी जीते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा हमें नींद में भी मिलती है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा धीरे 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 जो लोगों के विचार ज्यादा आते हैं, जिन्हें नींद ही नहीं पड़ती, नींद नहीं आ रही जी, विचार इतने चल रहे हैं, उनको वो ढीले ही रहेंगे सारा दिन। बाकी लोग थक जाते हैं, कई लोग दोपहर तक थक जाते हैं, 1 घंटा लेट गए, कई जिनकी एनर्जी कम है। और जो लोग, हम लोग ध्यानी है, हम उस एनर्जी के अलावा भी, रात की एनर्जी के अलावा भी ध्यान से ऊर्जा लेते हैं। तो ध्यान से ऊर्जा लेने से क्या होता है कि हमारे सारे ब्रेन सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा सारे के सारे। तो हमें ज्ञान मिलना शुरू होता है, हमारा सब कॉन्शियस एक्टिव होता है, जिसमें हमारा जन्मों जन्मों का ज्ञान भरा हुआ है, इसी जन्म का नहीं है। तो आप देखिए, आप ध्यान में बैठिए, आपको मैसेज, आप समझते हो कि हम सोच ही नहीं रहे, वो मैसेज आते हैं। कितनी बार ध्यान में मैसेज आते हैं, मतलब उस समय आपको अपने आप पे कि अगर हम सो रहे हैं तो ये है हमारी कंडीशन, इससे एनर्जी उतनी फ्लो नहीं होती। जब हम यूं होते हैं तो इसलिए ध्यान में हमको ज्यादा फायदा होता है, इसलिए भी होती है। और विचार रहित हो जाते हैं जब हमारे, क्योंकि उसमें कभी सपने आने लगे। और दूसरी बात कि जब हम सांस लेते हैं तो जो हाथ पैरों के दर्द खत्म होते हैं, वो जो ब्लॉकेज होता है, जब वो प्रेशर जाता है वो ब्लॉकेज खुल जाता है। वो तो कॉस्मिक एनर्जी से ब्लॉकेजेस 72,000 और नाड़ियों के सारे ये जो मरीज जाते कहते हैं कि हम तो स्वस्थ हो गए, वो इसलिए हो जाते हैं कि विचार मुक्त होके उनकी सारी वो जो प्राण शक्ति है वो सारे में प्रवाहित होने लगती है, ब्लॉकेज खुल जाता है। पत्री जी ने यही बताया था ना, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, नो इंटरफियरेंस। आपने किसी के जीवन में इंटरफियर नहीं करना बिल्कुल भी। हर चीज के जिम्मेदार आप खुद हो। एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड, यही हम 4-5 चीजें उनकी जो रोज बोलते थे, वो रोज बोलते थे जब भी आते थे, आते कि ये तो करना है, जो है उसको एक्सेप्ट। जजमेंट नहीं करना, नो जजमेंट, मैं भूल गई, नो जजमेंट, एक्सेप्टेंस, नो जजमेंट, यस, किसी को नहीं जज करो, किसी को जज नहीं करना, किसी को नहीं करना, तब आप दूसरे की बुराइयों से छूटे। क्योंकि ये सब हमारी ही पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। यदि दूसरा अच्छी आदत है, ये 2-3 जो मिल गई तो समझो अच्छी आदत आ गई। उषा दीदी, जो हमारे साथ अभी कुछ कोई बुरा बोलता है या कुछ कह रहा है, हमने ही पिछले जन्म में उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था, तो हमें उसको लर्निंग होती है वो हमारी, इसलिए हम कहते हैं उसको माफ कर दो, उसको हम माफ कर दे। माफ कर दोगे आप उसको, ये फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड जो करना, आप जवाब नहीं देना है, आप चुप लगाने है, जवाब नहीं देना, रिस्पॉन्ड नहीं, उसको मतलब उसको
रिएक्ट नहीं करना, हमें हाँ बिल्कुल। रिस्पॉन्स, उसका रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट नहीं करना। उसने एक गाली दी, मैंने 2 दे दी, चल भाई हो गया पिछले हिसाब जन्म पूरा। में कर आए ये हम बहुत कुछ। वो हिसाब पूरा नहीं हुआ, वो डबल बढ़ गया, 4 गुना वो हाँ, लेके आ गए। इसीलिए आप चुप रहना है। आप सॉरी आप बोल चुप दो रहो। उसकी जगह, जहां वो बोल रहे हैं तो आप आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, हाँ, बस। समझा यहाँ पर सकते हो थोड़ा सा। पत्री जी का जो संगत साहित्य का वो जो है ना पॉइंट, वो सबसे ज्यादा फिट होता है, क्योंकि हम सब जो ये भी जितनी भी डिस्कशन कर रहे हैं ना, उसी के अंडर कर ये रहे हैं। इसे सज्जन तो सज्जन साहित्य है। सांगत्य बोलते हाँ, हैं, तो सज्जन यही इसी को ही सज्जन बोलते सांगत्य हैं। है। जी। हाँ जी जी। और इससे तो हम उसका सीखते एक कई चीजें कि अरे उसका ऐसा हो गया, बिल्कुल अरे बिल्कुल हमारा भी हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नो बिल्कुल। देखिए, कंपैरिजन, नो अनुभव कंपैरिजन, सबके नो अपने जजमेंट। अपने और अलग अलग होते हैं सभी के, मतलब ऐसे नहीं कि उनको जो अनुभव हुआ मुझे भी होगा, होना चाहिए, इस पे कभी नहीं रही है। सबके अनुभव अनोखे हैं और सबके अलग है। पर कई बार परेशानी का हल हमें कई बार अपने समझ में आने लगता है कि उसको दिक्कत इस तरह की थी, तो शायद उषा हम दीदी, यहाँ गलती कर रहे हैं। हर चीज का जवाब हमारे ही पास है, हमारी हमारे हर पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझना हमारे ही पास पड़ेगा। होता है। तो हम ध्यान वही में है जब ना, बैठ के हम हमारे ग्रुप फोकस नहीं में जो करते ना अपने ऊपर। इतने मास्टर्स आते रहते हैं, जो सुनते हैं, हम उनसे जो सीखते रहते हैं, वो बहुत फर्क पड़ता है, जो हमारे अंदर वो उतरता चला जाता है ज्ञान। तो ऐसे कहा था, तो वही चीज को हम अपनाते हैं, तो उससे हमारे चेंजेस आते ही आते हैं। जिनसे भी हम रोज कोई ना कोई, इतने जैसे मधु जी की बात कर लो, अवनी जी की बात कर लो, भी हर रोज कोई कुछ ना कुछ नया सीखते सीखते ही ही हैं हैं। हम, सही बात। उसको जब हमारे धीरे धीरे हमारे अंदर उतरता चला जाता है, तो वो हम बाकी चीजों से, जो संसारिक चीजों जो है, उनसे अलग होते जाते हम हैं। आपस में भी सीख रहे हैं बहुत, बिल्कुल, हम एक आपस में दूसरे बहुत से भी अच्छी तरह सीखते सीख हैं, लेते हैं। वही तो हाँ कह एक रहे हैं, एक दूसरे दूसरे से। से ही सीख रहे हैं, एक दूसरे आप से ही। अपने घर के बच्चे से भी सीखते हैं, यस, बिल्कुल परिवार के लोगों से भी सीखते हैं, हर बिल्कुल कोई आपको बिल्कुल। ज्ञान। हम यदि रिसीविंग मोड में हैं तो हम सबसे हाँ, सीखते हैं। मेन मेन यही है कि मेन आप ये है किस कि रूप में हम ले रहे तैयार हो। हैं कि हाँ, नहीं। दूसरा कुछ बोल रहा है, नहीं बोलने बस। तो हमें सब पता है, सीख तो फिर हर वही एक नहीं हर एक सीखता। जगह है। सबसे सीख सकते हैं, सब वही यस आत्मा यस। है, सबके अंदर सभी पे परमात्मा बैठा हुआ है। कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। हाँ, ध्यान में बैठ के हम अपने सबकॉन्शियस को भी जागृत कर लेते हैं। इसमें दो बातें हैं कि एक तो जो आपको, जब आपको जुड़ना है उसका भी एक टाइम निश्चित है, कि आप जब उसने जोड़ना है तो वो टाइम आ जाना है। यस और दूसरा, जो सीख आपको मिलनी है उसका भी एक टाइम है, वो भी आपको उसी वक्त, पता नहीं वो कब कैसे आपको मिल जाए, लेकिन वो वो मिलेगी, निश्चित है। वो आपके लिए जरूरी है। एक्सेप्टेंस, जी अविनाशी, एक्सेप्टेंस मोड में रहना चाहिए ना, ये भी स्वीकार मैंने करना बिल्कुल चाहिए कि यस, हाँ, ये भी मैंने ये सुना है चीज इस मैंने बात। नहीं सीखी है, इस चीज को लेना चाहिए और फिर उसको बिल्कुल अप्लाई भी बिल्कुल करना चाहिए। जो हम बिल्कुल अपना प्रारब्ध लेके आते हैं ना, उसके अंदर जो हमारे अच्छे वाले जो होते हैं कर्म, वो हमें जीवन के पहले स्टेज में मिल जाते हैं, और बाद में हमें मिलते हैं फिर जिसका हमें और ज्यादा लर्निंग लेनी है। लर्निंग करना। तो जनरली लोग कहते हैं ना 40 के बाद, 50 के बाद किसी की बीमारी 20 साल में शुरू हो जाती है। मैं जाती थी गुड़गांव में, वहां मेदांता में, वेदांता में। 2 से 5 साल तक के बच्चे कैंसर डिपार्टमेंट में पूरे आते थे। कुवैत से आती थी टीम पूरी, 20-25 बच्चों की। मैं यही सोचती थी कि इन्होंने ऐसा क्या कर्म कर दिया। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि पिछले पिछले कई जन्मों के कर्म होते हैं यस इकट्ठे। यस। जो वो बच्चे छोटे छोटे, बिल्कुल इतने प्यारे बच्चे, मैं आपको क्या बताऊं, उस दिन इतना मन खराब होता था। 2 से 5 साल के बच्चे, बताइए ये आप। और मैंने बॉम्बे भी में तो छोटे बच्चों का आप आश्रम तो होता है। 2-4 साल की बात कर रहे हो ना, तो मेरी जैसे सुशीला का था, उनका ग्रैंडसन, वो तो चौथे पांचवें दिन से, अब 28 साल के बाद उसकी डेथ हुई। वो ना बोल सकता था, ना देख सकता था। एक आपने तो अब वो देखा ही तो है, जन्मों वो जन्म, वो तो हाँ, मतलब कितने जन्मों के जैसे वो थे कर्म। स्पास्टिक्स, हाँ ये होते हैं ये तो। और ये लोग, पता है जो हम कह रहे हैं कर्मों के जन्म होते हैं, ये उन्होंने पत्री जी ने किसी वीडियो में बताई थी ये बात, कि हम समझते हैं कि वो लोग जो होते हैं वो बहुत बहुत ज्ञानी होते हैं, वो ये अनुभव लेने आते हैं, वो कर्म भोगने नहीं आते, वो वो अनुभव उसके लेने आते हैं। हाँ, अनुभव लेने, और वो उनके बिल्कुल माता पिता का कर्म होता है। बिल्कुल, वो उनके एक तो माता पिता नॉर्मल, हाँ, एक तो जो उनकी नॉर्मल सेवा सब कर कुछ रहे हैं, तो उनका हम कर्म है क्या वो। कहते हैं, हाँ, दिव्य बालक कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, दिव्य दिव्य कहते हैं ना कुछ, हाँ हाँ, दिव्य दिव्य, ज्ञान, हिंदी में दिव्य दिव्य बालक गुण, बोला जाता है है ना। उनको। तो इसीलिए दिव्य उनमें इससे एक बड़े शक्ति ऐसी होती है जो सबको पूरा कर देती है।
यही तो मैं वो बता रही हूँ आपको, क्यों लुबना जी, यही होता है जी ना जी कि वो मास्टर होते हैं जो ये अनुभव लेने आते हैं, वो बहुत जी मतलब बहुत पहुंचे हुए मास्टर्स होते हैं, जो ऐसा हाँ जो और जैसा नीलम जी यस बता रही है और ना इसी के कि साथ साथ वो उनके बैठ भी नहीं जो पाता था, चल भी नहीं आज पाता था। हाँ और फिर भी 28 और साल रहा है। हालांकि उसको देखो तभी वो काम नॉर्मल था, डिहाइड्रेशन हो गया 4th में, उसके ब्रेन में मतलब असर हो गया। वो तो कारण बन जाते हैं नीलम जी, बिल्कुल वो हाँ। तो यस कॉज होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट वाली बात है। हाँ, लेकिन वो लोग, मैंने ये जब पढ़ा था तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ था कि अच्छा ऐसा भी होता है कि वो एक्सपीरियंस करने आते हैं, यस यस और कर्म उनका जो संभाल रहे हैं उन लोगों का होता है वो, यस ये क्योंकि चीजें तो उनके हमें दादी यहीं आगे पता लगी ना, ये सब चीजें ध्यान में आके जब सुन के तभी पता लगी ना सब। सुन के भी, पढ़ के भी, मैं किताबें पढ़िए, कहती पढ़ हूँ के किताबें नहीं वो सुन के पढ़ोगे बहुत जब तक। समझो किस्मत कि वाले हैं, हाँ। जैसे मेरा लुबना तो जी मुझे तो ज्यादा छोटे करके में आ गई पीएलआर है। में हाँ, पीएलआर से एक्सपीरियंस मैं बहुत 4 सी एग्रीमेंट बातें किताब सामने पढ़ी आई थी है क्या और लुबना मैंने जी, सोचा ये किताब पहले क्यों नहीं मिली मुझे। कौन सी किताब? हाँ 4 एग्रीमेंट 4 एग्रीमेंट्स, अच्छा ये तो मैंने मुझे समरी लगा सारी जब से मैं बीए में पढ़ती थी तब मिलनी चाहिए थी मुझे। तब। उषा दीदी ये ना सारी समरी पीएमसी पे हैं, आप टाइप करिए उसमें। अब जैसे ये छोटी हैं, हाँ ये बहुत अच्छी जाएंगी। हम लोग तो अब लगे ये हाँ, तो मैंने समरी भी सुनी है और सेशन भी अटेंड किए हैं, एक एक का 4 दिन वाले सेशन ना, बहुत सुंदर। इतनी एज में आई करवाएंगे है, अपने ये ग्रुप बहुत में भी अच्छी बात इसका। है। इप्सिता ने चलिए बोला हुआ था मैं कराऊंगी 4 एग्रीमेंट्स, बहुत ही सुंदर है वो। जी तो चलिए, चलिए आज निकिता हमारे जी साथ आज ये आप काफी कुछ सैमसंग कहना टाइम लिखा चाहती है, है? इस पे नाम नहीं लिखा हुआ, कौन है? अनम्यूट हाँ जी कीजिए जी जी, निकिता आप जी, कर अनम्यूट लीजिए कीजिए। अनम्यूट। कहाँ है? निकिता जी अनम्यूट कीजिए। अच्छा, ये भी आपके ग्रुप से हैं? हाँ वो कब से ट्राई कर रही थी, तो अभी उन्होंने अरे दूसरे तो के मुझे मोबाइल वो से नाम किया नहीं तो लिखा ना, तो समझ ही नहीं आ रहा। हाँ मुझे भी नाम नहीं, मैं उनको ही ढूंढ रही थी तो अभी मैंने देखा वो सामने दिख गई। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट वे कर भी लीजिए आप। कुछ हाँ शेयर करना चाहते तो। सैमसंग मैं लिखा है तो ना? नहीं, मैं लीव तो कई करती हूँ, बार मेरा ऑप्शन दे चुकी हूँ, वो शायद धीरे से टैप करिए आप, धीरे हाँ से। एक ही बार कीजिए मेरा टैप। चार्जिंग बिल्कुल खत्म हो गया, मैं लीव करती हूँ। हाँ हमारा भी जी चार्ज जी जी, हाँ बहुत मेरे भी ओ ईयरपॉड्स हो गए, मैंने निकाल के रख दिए। चलिए बंद करती शायद हूँ, नहीं अनम्यूट कर नहीं नहीं हो पा रही। रही है, कोई बात नहीं नहीं, नहीं। मैंने तो ऑप्शन कई बार दिए। हाँ हाँ शायद उनके मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर उनको हाँ बोलूंगी जल्दी से कनेक्ट करें। जी और जी, बहुत वो बहुत कब स्वागत है से आपका हमारे जी ग्रुप में। बहुत चलिए, बहुत थैंक यू सो मच फिर सुनील जी। मिलेंगे, लुबना जी आप शेयर करिए इनको नंबर, या तो मुझे हाँ भेजिए। हाँ जी जी लुबना जी अब चलिए तो आप ठीक है। पत्री जी के लिए 2 लाइनें बोलें और सभा समाप्त करें। जी जी, जी बोलिए। बोलिए, आप आप बोल रहे बोलिए। हो? लुबना जी क्या बोलेंगे। लुबना क्या जी बोलिए, लुबना जी कृतज्ञता अर्पित समाप्त कर करेंगी। दीजिए पत्री जी को। आप कीजिए, संतोष जी आप कीजिए, आपका मुझे बहुत अच्छा जी लगता है, बहुत अच्छे से करते। जी जी, हम सभी अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को, सुभाष पत्री जी को हृदय से अनंत कोटि प्रणाम करते हुए कृतज्ञता अर्पित करते हैं, जिन्होंने हमारा जीवन बदल दिया, हमें एक ऐसे मार्ग पर ले गए जहां से हमारी बाहर अंतर की यात्रा शुरू होती है। तो कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 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 थैंक यू। धन्यवाद। चलिए मंडे को मिलेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद।